खावे ख्वाहिशे ख्वाहिशा की वजह से अपने पसंदीदा या अपनी पसंद अपनी अकल या नाम नमूद के लिए अपने शान के लिए जो है कर्जदार होता है। जरूरत के लिए कौन नहीं होता। जरूरत में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, एक खाना, कपड़ा और धूप और सर्दी से बचने के वास्ते घर। इन 3 चीजें ये हर एक के लिए जरूरी है। इसके लिए कोई कर्जा कर रहा है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लाभ खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना खर्चा करेंगे। अल्लाह दूसरे बात कर्जदार की नमाज जनाजा पढ़ना ना पसंद करें। और एक मतलब दूसरे बात मस्जिद नबी तस्वीर में बोले कि वो औरत थी, देखो काली काली कलर की औरत का डिग्री नहीं हो तो यार रात में इंतकाल हो गए, इस वजह से हम जाकर अपना ये बात बोले नहीं, मुझे एक बात बोले नहीं आता, बोले तो मेरी मैं नमाज रहा हूँ, मैं शरीफ पढ़ा था। बोले यार सोचना ये मामूली औरत थी, इतना आप लोगों को आपको तकलीफ देना हमें गवारा नहीं करे, इस वजह से हमें इसे पसंद नहीं करे। नहीं कहा है उसके बोलो उसकी खबर। तो हुजूर पाक सफर के पास गए और बोले सबने सफर पे खड़े हो, सब खड़े हो जाओ। खड़े होकर हुजूर पाक उनकी मज़ार पर काली कलर की औरत की मज़ार पर जो है नमाज नमाज। वो औरत की खूबी क्या है, बोलो वो औरत की खूबी क्या है। वो औरत रोजाना मस्जिद में आके कचरा झाड़ती थी। क्या करती थी, कचरा झाड़ती। तो हुजूर यहाँ पता है चला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुद मस्जिद को पाक साफ रखने, कचरा निकालने वालों की नमाज जनाजा पढ़ाना पसंद करते है ना। दो डिफरेंस नहीं आ रहा है। कर्जदार इसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा में शरीक होना पसंद नहीं करते, और एक मस्जिद की सफाई करने वाले कोई काली कलोटी कोई मामूली औरत कोई नमाज जनाजा खुद पढ़ाना पसंद करें, उन दफना दिए तो खबर पर जाकर नमाज। ये हम लोगों को चाहिए कि मस्जिदों में बहुत ज्यादा अगर हम मस्जिद को साफ सुथरे रखेंगे, कुछ भी कचरा अगर आप रखेगा वो जरा हमें इन्हीं झाड़ना उन्हीं झाड़ना नहीं, एक बार झाड़ के कुछ ना कुछ। और एक जो कोई मस्जिद से एक मुट्ठी कचरा निकाल कर बाहर फेंक दे तो अल्लाह ताला उसको उहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सबब बता। पहले हमारा औलिया कलाम शुद्ध निकाल देते कचरा, लेकिन हो जाने आज हमें कचरा पड़े तो किसी भी लड़की ने बुलाती क्या जी ऐसा है, तो कचरा है वो जी, हालांकि हमारे नसीब हो अक्सर नहीं निकले सा अगले चले गए देखे इतना सवाल मिलता हम है नहीं, इतना खैरात करने से सवाल मिलता। हमारे पास कोई कमाल नहीं अल्लाह का खर्च करने के, ये तो छोटी छोटी नेकियां जिसके बारे में अल्लाह ने बड़े बड़े बशारतें दिया, वो तो हमें कर सकते हैं। तो ये थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पसंद करते थे ऐसे लोगों जो मस्जिदों को पास साफ रखते हैं। तो अब नमाज जनाजा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जनाजा लाके रख दिए। एक बात इसी तरह आना चाहिए मस्जिद में जनाजा लाना, मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा नहीं लाना। हाँ अगर बारिश हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ पर ठहरने की मुश्किल हो जा रहा है, तो जब मजबूरी के तहत मस्जिद के अंदर ला सकते हैं, नहीं तो मस्जिद के बाहर ही जनाजा रखना चाहिए। और नमाज जनाजा के फ़राइज़ वही है जो नमाज के फ़राइज़ है। जैसे हमें नमाज पढ़ने के लिए वजू करती, पाक साफ रहती, जिस्म का पाक होना, तहारत का पाक होना, जगह का पाक होना, सब है नहीं, ऐसा ही नमाज जनाजे के लिए भी वही शराइत है। और मय्यत कैसे रहना, मय्यत जो है गुस्ल दी हुई रहना और उसके कफन लपेटे हुए रहना, नंगी नहीं रहना और वो पाक रहना, ये मय्यत के लिए फर्ज है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मय्यत भी पाक साफ हो गई, कफन भी हो गया, सब हो गया और जनाजा आ गया। अब एक से ज्यादा जनाजा है तो क्या करना, तो अलग अलग पढ़ना बेहतर है, हर एक की नमाज अलग अलग पढ़ना बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स पूरे एक साथ पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते, पूरे जनाजे एक साथ रख के पढ़ रहे हैं पढ़ सकते, लेकिन वो जनाजा रखने के 2 तरीके हैं। जैसे एक जनाजा ऐसा रखे यहाँ इमाम करना, समझ आ रहा है,
ऐसा लाइन से रखना जनाजे, ऐसा रख के पढ़ रहे हैं। लेकिन और एक तरीका है ऐसा, ऐसा लाइन से जनाजे रखे। यहाँ पर जो मुत्तकी परहेजगार रहता है, जो ज्यादा मुत्तकी परहेजगार इंसान है, उसके पास इमाम फिर के नमाज पढ़ेंगे। समझ आया? अगर ऐसा रख रहे हैं जनाजे, तो पहले याद रखना चाहिए, पहले मर्दों के जनाजे रखना, फिर लड़कों के जनाजे रखना, फिर खुनसा माने ऐसे मर्द रहते नहीं, ऐसे औरत नहीं रहते, उनके जनाजे रखना, उनके नहीं तो औरतों की जनाजे रखना, बाद लड़कियों की जनाजे रखना। ये तरतीब से जनाजे रख लेंगे, हमें फिर के नमाज पढ़ना। और इमाम कहाँ ठहरना भाई? इमाम जो है कमर के पास ठहरना। कहाँ ठहरना? कमर के पास ठहर के, मुर्दे के कमर के पास ठहर के पढ़ना। और मुर्दा कैसे रहना? किबला ना है, किबला तो इसका सर ऐसा रहना, उसका सर उत्तर साइड, उत्तर साइड उसका ये रहना। यहाँ पर ठहर के पढ़ेंगे और कम से कम 3 सफा बना लेंगे, कम से कम 3 सफा, ज्यादा कितने हैं बना लो। अब हमें सफा ठहर ये पढ़े। अब नमाज पढ़ती कैसा? नमाज सिर्फ नमाज में 2 चीज़ें पढ़ सकते, कितने? 2 चीज़ें। एक जो है 4 तकबीरात, क्या है? तकबीर का तो क्या? अल्लाह अकबर बोलो, तकबीर का तो क्या? अल्लाह अकबर। तकबीरात माने जमा है, 4 तकबीरें माना, 4 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये फर्ज है। दूसरा क्या है मालूम? क़ियाम। क़ियाम माने खड़े होना, क्या है? खड़े, पहले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर कैसे बोला तो खलास नमाज हो गया। पढ़ने आते नहीं आते, 4 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर बोला तो नमाज जनाजा खत्म, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, सुन्नत क्या है? सुन्नत जो है 3 है, सुन्नत क्या है? 3। ये क्या है? दुआ। ये जो है सना, क्या है? सना, जो नमाज पढ़ते हैं वो सना, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसको वला इलाहा गैरुक व जल्लत का नाम का बोलना। अगर कोई नहीं बोल रहा तो क्या गुनहगार नहीं, व जल्लत का नाम का एक इजाफा कर लेना। दूसरा जो है दुरूद शरीफ, क्या है? दुरूद। कौन सा दुरूद पढ़ सकते हैं? कौन सा दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज में जो दुरूद शरीफ है, दुरूद इब्राहिम, वो पढ़ना बेहतर है, वो पढ़ना बेहतर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ है, ये पढ़ लिए तो खत्म, दुरूद शरीफ सुन्नत अदा हो जाएगा। तीसरा जो है जनाजे की दुआ, क्या है? अब जनाजे की दुआ है तो 2 किस्म के जनाजे हैं, एक तो बालिग रहेगा, एक नाबालिग रहेगा। तब ना भाई, बालिग रहेगा, एक नाबालिग रहेगा। बालिग, फिर बालिग की 2 किस्म रहेंगी, एक मर्द रहेंगे या औरत रहेंगी। बालिग मर्द हो या औरत हो, उन दोनों के लिए एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा कुल हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़कीरना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहय्यतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये अगर किसी दुआ नहीं काफी छड़े कुछ भी नहीं। और ये दुआ कितनी प्यारी दुआ है मालूम, इतनी प्यारी दुआ हर नमाज बाद में जरूर पढ़ लेना, इतना बेहतरीन दुआ मालूम। अल्लाहुम्मा कुल हय्यिना व मय्यितना, ऐ अल्लाह हमें जो जिंदे हैं उनको तो माफ फरमा, जो मर गई उनको माफ फरमा, व ज़करना व उन्साना, जो मर्द हजरात हैं उनको माफ फरमा, जो औरतें हैं उनको माफ फरमा, और सगीरना व कबीरना, जो छोटे हैं उनको माफ फरमा, जो बड़े हैं उनको माफ फरमा। अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहय्यि अल इस्लाम, ऐ अल्लाह हमें जितने भी लोग हैं जब तक जिंदा रहे, ऐ अल्लाह को इस्लाम पर जिंदगी बांटे। वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह हमें जो भी मर जाएंगे तो ईमान की मौत नसीब कर। ये प्यारी दुआ है, ये दुआ हमें करना। अगर नहीं आ रही तो आपसे याद करने की कोशिश करें, रोज एक बार अल्लाहुम्मा, कितना याद करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना एक बार, मय्यितना एक बार, ऐसे एक जरा जरा याद करते गए तो खुद याद आता है। हाँ, अलबत्ता वो नाबालिग है, मय्यित जो है वो
मुर्दा जो है खून है, नाबालिग है। नाबालिग है तो इसमें दो कैटेगरी देंगे, चाहे वो लड़की होंगी या लड़का होगा। यहाँ पर लड़की है तो अलग दुआ, लड़का है तो अलग दुआ। अलग को तो क्या, अलग क्या भी नहीं, हमारे उर्दू में बोलते हो लड़का आया, लड़की आई। आया आई में फर्क है नहीं, उत्ता चुकी क्या फर्क है, क्या है वो, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरक़न वजअलहु लना अजरन व ज़िक्रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। ये लड़के की, लड़की की दुआ वो आई जरा बदलना होता है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना अजरन व ज़िक्रन वजअलहा लना अजरन व ज़िक्रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा। अगर कोई सी दुआ नहीं आई, आप छोड़िए नहीं, ये तो क्या फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आती भी कोई नहीं पढ़ा, दुआ आती फिर भी नहीं पढ़ा हो, उसी ख्याल में रहा, गम में रहा, तो भी नमाज जनाजा खत्म हो जाती। क्योंकि नमाज जनाजा में ये दुआ सना वगैरह पूरा फर्ज नहीं, जरूरी नहीं, सुन्नत है। पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं। कोई गम में नहीं पढ़ सका या कोई भूल गया, कोई याद नहीं आया तो कुछ भी नहीं, खाली ठहर गए तो भी बस। हम लोगों को सिर्फ दो चीजें होना, ये क्या होना, चाहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और पूरी देर खेल, बस ये हुआ तो काम खलास। और नमाज जनाजा में कुर्सियां में इसमें बैठना बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें क़ियाम चल जाता है, क़ियाम नहीं चल जाता। इस वजह से हमें ये करना चाहिए और जिस पर अच्छी तरह रखना चाहिए कि अब हमें यह समझ में आ गया कि फर्ज है, ये सुन्नत है। तो अब नमाज जनाजा तरीका क्या है, अब हमें इमाम होने की नियत करेगा, मुक़्तदी होने की नियत करेगा, अल्लाह अकबर बोल के नमाज जनाजा की। और आपको ये बोलने की जरूरत नहीं, बस दिल में नियत कर ली मैं जनाजे की नमाज में शरीक हूँ बोले तो वह नियत काफी है, वो बोलने की जरूरत नहीं। पूरा क्या बोलने की जरूरत नहीं, 4 ज्यादा तकबीरों के साथ नमाज जनाजा पढ़ता हूँ, अल्लाह पढ़ाता हूँ, अल्लाह को बोल के हाथ बांध दिए, एक बार हाथ उठाकर तो सना पढ़ना। इसके बाद फिर अल्लाह अकबर बोलेंगे इमाम साहब, तो हमें भी अल्लाह अकबर बोलना, लेकिन हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना, खाली बस जैसा ईदेन में हाथ उठाते हुए ऐसा हाथ नहीं उठाना जनाजे में। अल्लाह अकबर बोले, हमें अल्लाह अकबर बोले, अल्लाह अकबर हमें भी बोलना। इसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ते, हमें भी दुरूद इब्राहिम पढ़ना। और फिर हमने अल्लाह अकबर बोल दी, हमें भी अल्लाह अकबर बोलना। उन दुआ पढ़ दी, हमें भी दुआ पढ़ना। नहीं पढ़ने आए तो खामोश छिड़ जाना। फिर उन्होंने चौथी मरतबा अल्लाह अकबर बोल दी, हमें भी अल्लाह अकबर बोलना। चौथी मरतबा तकबीर बोलने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, उन सलाम भेज दी, हमें सलाम भेज नमाज जनाजा खत्म। और एक बात इसी तरह रखना चाहिए कि अब नमाज जनाजा में कोई जनाजे की जो जमात है फिर रही है, अब आया मैं वजू करे तक जमात हो जाती, क्या भाई वजू करे तक जमात हो जाती, तो क्या करना, क्या मैंने पूरी तयम्मुम कर लेना, जनाजे की जमात में शरीक हो। पानी होने के बावजूद भी हमें वजू करे तक हम हमारे जनाजे चली जाती, वजू से ज्यादा हम ज्यादा है, इस वजह से क्या करना, पूरी उन्होंने तयम्मुम कर लेना। तयम्मुम का शॉट, खाली हाथ मारना, चेहरे फेर लेना, हाथ मारना, हाथ में फेर लेना, चले जाके जनाजे। और एक मसला है, जमात ठहरी रहती, जमात ठहरी रहने पे हमारे लोग थोड़ी देर से आते, 1-2 तकबीरा हो गए, अब क्या करना, 4 तकबीरा में 1 तकबीर की, 2 तकबीर की, 3 तकबीर की हो गई, अब क्या करना, तो उन आयत वाला क्या करना, इमाम साहब जब तक तकबीर बोलती जब तक इंतजार करना, जब तक क्या करना, जैसे अल्लाह अकबर बोले और जाकर मकान मालिक अल्लाह अकबर निकल जाओ। फिर जाने के बाद क्या करना, उनकी किताबे में 1 तकबीर मिलती की, 2 तकबीर मिलती की, 3 तकबीर मिलती की, मिलने के बाद कितने तकबीर मिलते उतने तकबीर हमें अदा कर लेना। उन सलाम करने के बाद हमें सलाम नहीं करना, बल्कि हमें फिर 1 तकबीर बोल लेना, 1 छुट्टी तो 1 बोल लेना, 2 छुट्टी तो 2 बोल लेना, 3 छुट्टी तो 3 बोल लेना। हाँ, हम पढ़ने आ रहे तो पढ़ो, नहीं पढ़ने आया तो खाली तकबीरा बोलो, खाली तकबीरा बोलिए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता तकबीरा बोलने हम पढ़ने आता हम पूरा है, लेकिन जनाजा उठ के सजा था, तो जब क्या करना, तुम्हें क्या दुआएं पढ़ने की जरूरत है, खाली अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ, जनाजा ठहर गया है, हमें बड़े तक इंतजार हो सकता है आगे, तो क्या करना, ये पूरा पढ़ लेना। समझ आ गया?
और एक कहा एक इंसान ऐसा भी एक इंसान है कि पहली तकबीर के वक्त वहाँ मौजूद है, पहली तकबीर के वक्त मौजूद है, लेकिन शरीक नहीं हुआ जमात में शरीक नहीं हुआ, मुंह देख ले इधर है, बाद में से क्या ख्याल है भाई बेटा पढ़ ले, तुम्हें पढ़ लेना। जब आप शरीक हो रहा हूँ मैं तो कौन हमारे खाई साहब जैसा मत कौन हमारे सलाम वाले भाई तो आंदे नहीं आंदे खाली करता अल्लाह तो बोल रहे आजा रहे तो बुलाए तब तो जब आया जब क्या करना उन्होंने, जब उन्होंने पहले जैसा इंतजार नहीं करना उन्होंने पूरी जब जैसे जाने मिल जाना ताकि मिल जाने के बाद कितने तकबीरा छोड़ेगी वो तकबीरा उन्होंने फिर अदा कर लिया। अब रहा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जनाजा तरीका भी हो गया। अब नमाज पढ़ाना कौन भाई, नमाज जनाजा की पढ़ाने के हकदार कौन, एक बार अच्छी तरह बताइए। नमाज जनाजा की पढ़ाने का हकदार जो है बादशाह इस्लाम, खलीफा इस्लाम। अब हमारे पास खलीफा नहीं, समझ आ रहा है कौन भाई है, तो काजी, काजी भी नहीं, नायब काजी, नायब काजी भी नहीं, तो मस्जिद का इमाम, क्या है मस्जिद का इमाम। सबसे ज्यादा हकदार कौन भाई, वो मैयत का वली, मैयत का वली, वली तो कौन हो, उसका ज्यादा करीबी रिश्तेदार, उसका ज्यादा करीबी रिश्तेदार उसका वली होता। वली की इजाजत के बगैर कोई दूसरा नमाज जनाजा पढ़ाया तो वली को ये अख्तियार है कि फिर नमाज जनाजा दोहराए, नहीं तो वह नमाज जनाजा को जारी कर दे। मिसाल के तौर पर किसी के बाप का इंतकाल हो गया, बेटा की इजाजत के बगैर कोई नमाज जनाजा पढ़ा दिया, तो अब बेटे को इख्तियार है कि अंदर लो भाई नमाज जनाजा वो छोड़ने लो, बोले तो चलता है, नहीं 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 भाई पढ़ाने का है तो उनको में पढ़ाने की इरादा था, वो साहब से पढ़ाने का, वो काजी से पढ़ाने का, उनसे इरादा था हमारा, नहीं 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 फिर पढ़ना तो फिर पढ़ सकता, उसको इख्तियार है, वो वली को इख्तियार है। और इसी तरह औरत का भी वली भी उन्हीं है जो उसके करीब रिश्तेदार है, शोहर उसका वली नहीं होता, शोहर उसका वली नहीं होता। हमारे लोग समझते कि औरत अगर मर गई तो उसके शोहर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसका नहीं, उसके करीबी रिश्तेदार, उसका बाप है, उसका भाई है, उसका चिच्चा है, उसकी ताया है, उनके करीब रिश्तेदार जो है उन उसके वली होते हैं, जैसा कि निकाह में वली है। ये नमाज जनाजा पढ़ाने का ये कहाँ पढ़ाना यही बोल दिए। और कोई इंसान मर गया तो उन जहाँ मर गया वहां पर नहीं दफनाना चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में दफनाना। थोड़े लोग बोलते भाई मैं कहाँ मेरी रूह निकल गई, हाँ दफना रहेगा, तो ये नबियों का खासा है, जो नबी जहां पर इंतकाल हो जाता वहीं पर उनकी खबर रहती। मामूली इंसानों के लिए बोले उन वसीयत भी करेंगे, बेटा मैंने ये रूम में मर गया था, रूम में दफनाना दे तू, नहीं करेंगे, उठा ले देंगे कब्रिस्तान कर देंगे, समझ आ रहा है, क्योंकि ये नबियों का खासा है, नबियों के वास्ते जो है खास है। अब कब्रिस्तान में कौन सा कब्रिस्तान भाई, जो करीबी कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान भी उसे दफनाना चाहिए, चाहे उसके गाँव को हो ना हो। और दूसरी बात अच्छी तरह रखना चाहिए कि नमाज जनाजा पढ़ लिया, क्या करें, नमाज जनाजा पढ़ लिया, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद क्या करना, वो जनाजे को ले जाना, क्या करना, जनाजे को ले जाना, जनाजा उठाना। अब जनाजे को ले जाने का तरीका कैसा, जनाजे को लेकर जाने का तरीका कैसा, अच्छी तरह रखना चाहिए। जनाजे को हमें कभी सामने रखना, आगे पीछे रखना, जनाजे को सामने रखना, हमें पीछे रखना, बाजू बाजू में रखना, हाँ थोड़े अपना सामने है, थोड़े अपना सामने है, ज्यादा अपने पीछे है चलता, ज्यादा अपने सामने है थोड़े अपने पीछे है तो ये मकरूह, समझ आ रहा है। और हर इंसान ये कोशिश करना चाहिए कि 10-10 कदम लेके जो है कांधा बदले, ऐसा पूरे 40 कदम हो, क्योंकि हुजूर पाक अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जो कि 40 कदम लेकर चल जाता है तो उसका वो अपना हक अदा कर दिया, अपना हक अदा कर दिया। तो हमें 40 कदम ले जाने की कोशिश करना चाहिए। अगर फुल भीड़ है ये है तो हमें जितना मिला होता, फिर 40 कदम नहीं मिला तो पूरा रहा, एक बार बोलने की जरूरत नहीं, समझ आ रहा है। और दूसरी बात कि जनाजे जाते वक्त सवारी पर नहीं, फरमाते
कि थोड़े लोग जो है जनाजे में सवारी पर बैठ के आ रहे हैं, तो हुजूर पाक इसमें फरमाते हैं कि ये जनाजे में फरिश्ते चलते हुए आ रहे हैं, तुम अब क्या हुआ कि तुम सवारी पर से बैठ पा रहे हो, है नहीं? बिला जरूरत सवारी में क्या बोलते हैं व्हीकल में रख लेके जनाजा बिला जरूरत जो है कब्रस्तान को नहीं ले जाना चाहिए, तो है उठा लेके जाना ये बेहतर है। बहुत मजबूरी है, इतने ज्यादा नहीं, या लेकिन बहुत ज्यादा दूर है, ये एरिया में कब्रस्तान नहीं, दूसरे जगह जाना है, तो ऐसी मजबूरी के वक्त एक सवारी का हमें इंतजाम कर ले सकते। समझे, चुप बनने की इंतजाम हुआ है यहाँ से, वो भी हमारे पास गलत हुआ। तो अब जनाजा ले जाते वक्त कुरान हंदे, मिलाद हंदे, कलमे हंदे जोर से नहीं पढ़ना, जोर से नहीं पढ़ना, बल्कि बहुत याद करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेके जा सकते क्या भाई। और फीता कर लेते, हंसते हुए ये करते हुए ये करते जाना, एकदम बुरी बात है, एकदम बुरी बात है। आज हमें ऐसा माहौल आ गया कि रिश्तेदार जो है मैयत में मिलते हैं, मैयत सामने जाती रहती, तेरी बेटी क्या जाती है, हाँ बिल्कुल रहते, वो जो मेरे भाई का बेटा है जब देख तो ये बाबा से लेते जा रहे हैं, ऐसे ले जा रही है, इतनी बुरी बात है। ये हमारा माहौल यहाँ तक गिर गया है। हालांकि ये मौत हमारा नेक्स्ट इसके बारे है कि नेक्स्ट इसकी बारी है, तो उसके बारे में रोना, हमें उसके बारे में तैयारी करना, उसके बारे में फिक्र करना। तुम क्या कर रहे, तेरी बेटी क्या कर रही, मेरा बेटा क्या कर रहा है, इसमें ऐसा लगी है, अफसोस की बात नहीं। तो अब हमें जनाजे को लेके, जनाजे लेके आने के बाद क्या करना, हमें अच्छी तरह रखना चाहिए। जनाजा नीचे रखने से पहले कोई नहीं बैठना नहीं, जनाजा नीचे रखने से पहले कोई नहीं बैठना नहीं। हमारे लोग हैं अपने बच्चे जो थोड़ा जो समझा बढ़िया नहीं, बात अभी जनाजा है आगे आता रहता, ऐसा नहीं करना है पकड़ो। तो अब रहा हमें कब्रस्तान वाला, क्या है हमें कब्रस्तान वाला। अब हमें खबर बनाना, क्या है खबर। खबर की दो किस्में हैं, खबर की कितनी किस्में हैं, दो किस्में। एक लहद, दूसरा शक। एक लहद, दूसरा शक। लहद का तो क्या भाई, एक बात करना, लहद का तो क्या है, घड़ा खोदना, घड़ा स्ट्रेट खोदना। खोदने के बाद क्या करना, उसे यहाँ क्रॉस ऐसा खोदना, क्रॉस भी ऐसा खोदना, इससे होती लहद। शक किसे होती, शक किसे, ऐसा जरा बड़ा खोदना, फिर ऐसा आगे, फिर ऐसा खोदना, जैसे संदूक, इसके ऊपर हमें बंडे आपना, समझा। ये लहद, ये शक। नबी पाक अलैहिस्सलाम को लहद के कब्र में दफनाया गया। तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक लहद की मज़ार बनाना, कब्र खोदना, ये बेहतर है शक से। अगर कोई शक भी कर रहा है तो इजाजत है, संदूक की मज़ार है तो इजाजत है। लहद की क्या बोले में बगली होती, मोटे बात में बोलना क्या है बगली। अब रहा कि देखो हमारे इलाके की जमीन इतनी खास नहीं, कई बार से तो हमें ऐसा मार के ऐसा क्लास खोलेंगे, यहाँ पर कोई आदमी ठहरा तो क्या होगा, तब तो ऐसी बढ़िया थी, क्या रहती ऐसी बढ़िया थी, घर की जमीन नहीं है, इससे क्या हुआ था, ऐसा खोदना नहीं हो सकता, हमारे पास नहीं हो सकता। इस वजह से क्या करेंगे, हमारे उलमाए किराम क्या करेंगे, तो तुम्हें क्या करो, खबर ऐसा खोदो, खबर खोद के हम मूर्ति लिटाओ, लिटाने के बाद उसे यहाँ बंडे रखो, बंडे की, चकला की, नहीं तो क्या बोलते हैं घुमा की, क्या रखती की पट्टी डायरेक्ट नहीं पड़ेगा सर, रखो, रखे तो क्या होगा, वो इसी तरह एक साइड हो जाता हो, इसमें तुम्हें पट्टी भर दो, समझ आ रहा है। तो पता ये चला कि बगली के बंडे या बगली देना कितना जरूरी है। हमारे जाहिल और लोगों को मट्टी के इंसान मट्टी मिल जा रहा है,
इसका भी तरीका है, क्या है? ठीक है, इंसान मट्टी में मिलना भी क्या है, एक तरीका है। अगर मट्टी के इंसान मट्टी में मिला लो तब वसूल देने की जरूरत क्या है? तब ना भाई, तब बाग साफ करने की जरूरत क्या है? ऐसे भी गलीज होता है यार, जा रहा हूँ सड़िया था गलिया था सो गया था, अब वसूल देने की जरूरत क्या है? मतलब तरीका है, प्रोसीजर है उसका, प्रोसीजर से जाना है। तो हमारे लोगों जो है 800,000 रुपए की फूलों की चादर ला दी और 500-600 रुपए बंडे ला सकते हैं। मैं एक जगह क्या हुआ था, एक लावारिस मैयत थी, वो कमेटी वाले क्या करे, उसे दफनाने के वास्ते तैयारी करे। तो तैयारी करते वक्त क्या करे, फूलों का फूलों का बहुत बड़ी चादर लाए, सब लाए, ला के उसे नमाज नमाज पढ़ाए, सब करे और खबरों ले लाए, आधे मठिया दे रहे। क्या भाई ऐसा आ गया? तो अरे घंटे कहाँ पैसे ऐसा है, अरे धुआं नहीं, जो मेन है वो छोड़ के ऊपर पूरा नहीं तो नहीं खाली लाग लगे नहीं होया था मैं। तो तुम्हें कि इतना बगली करना कितना जरूरी है, वो तुम्हें गलती करेगा, ऐसे ही हमारे लोग मालूम नहीं होगा। तो ये बगली गारंटी मोस्ट जरूर देना चाहिए, बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, कौन भी हो, हमें ये आ रही तो ऐसे खबर बना रही था इतना। अगर ऐसे खबर बना रही तो क्या करना, ये संदूक को लिटा दिए, क्लास खोले नहीं, इसके ऊपर बंडे आ रहे, इसमें भी बंडे इस्तेमाल होती है, समझ आ रहा है? तो ये दो किस्म है, एक लहद है, एक शक है। इसमें कौन सी भी करना कर ले सकती है, लेकिन बेहतर और अफजल क्या है, लहद है, जो बगली है, जो हमारे इलाके में यही चल रही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे इलाकों में हनफी हजरत मौजूद है। अब रहा खबर कैसा खोजना, समझ में आया किस टाइप के होना, ये भी। अब मुद्दे लाई हमें खबर के पास, तो कैसा रखना उसे, जिस तरह खबर में सुला दी वो हिसाब से रखना। जनाजा कैसे रखना, ये निकला है, तो ये खबर है, तो उसकी जनाजा भी ऐसा ही रखना, इसका सर ऐसा रखना, समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे नमाज जनाजे के वक्त हमें देखते हैं, दफना के वक्त वही उसको बैठा देखने वाले भी क्या मालूम, उधर पकड़ रहे, इधर पकड़ रहे, इधर खींच रहे, उधर खींच रहे, ऐसा पकड़ रहे, ऐसा एक हर कोई बात नहीं करता रहता। कब्रिस्तान इबरत की जगह है, आवाज़ पुकारी जगह है। अगर सही इंसान मालूम है, समझिए मसाइल पूरा मालूम है, तो आसान से काम है और मुद्दे को ज्यादा तकलीफ नहीं है। और बात करना ऐसा रखती है हमें जनाजा, इसके ऊपर क्या कहते हैं हमें, यहाँ पर एक रखती, यहाँ पर एक रखती, और जो इंसान जो मय्यत के करीब है उन खबर में उतरना, मैं तो नेक लोगों को खबर में उतारना चाहता हूँ, समझ आ रहा है? और कब्रस्तान बहुत ज्यादा पसंदीदा है, जो बुजुर्गों के कब्रों के करीब, जो जितना नेक इंसान के कब्र के करीब दफन होता, उसे बहुत ज्यादा फायदे, बहुत ज्यादा उसे सवाब मिलता। तो इसलिए देखते रहेंगे हम जगह 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 में कोई ना कोई बड़े बड़े बुजुर्गों के पास बड़ा कब्रिस्तान है नहीं, वहां पर दफन होना हर कोई पसंद करता है। तो हमें मुर्दे की मुर्दे लेते वक्त कौन नीचे कौन होते हैं, जो करीब है उनसे, और औरत है, औरत का औरत मय्यत है, तो जब भी क्या करना, उसकी जो वली है, उसके बाप है, भाई है, उन जो करीब है उन उतरना, नहीं तो शोहर भी उतर सकता, लेकिन करीब कौन है, उनकी जो वली है वही उतरना, जो महरम है जिससे उससे निकाह नहीं हो सकता, उन्हीं लोगों को खबर में उतारना चाहिए, उन्हीं लोगों को उतारना। और औरत की खबर में कैसा रहना, पर्दा रहना बेहतर है। तो हमें औरत ये मय्यत पे हमें उतार दी। हाँ, एक बात अच्छी जगह है ना, छोटे बच्चे अगर मर गए तो उनको जनाजे में ले जाने की जरूरत नहीं, हाथों में लेकर बस एक मिनट खाता बदला लिए भी चल जाए। तो खबर में हमें ऐसे लिटा दिए, ऐसे लिटा दिए कि उत्तर साइड हमारा सर रहना और दक्षिण साइड हमारा पैर, हमें खबर में ऐसा आदमी को लिटाए। लिटाए तो क्या करना, फौरी उसकी मुंडी जो है किबले की तरफ करना, क्या करना, किबले की तरफ ऐसा, हो सके तो नीचे जरा मोटे मोटे ढेर करके उसे क्या करना, करवट ऐसा करना, लेने के बाद उसे यहाँ बंडे रखना। एक बार अच्छी तरह रखना चाहिए, मर्द को सर से रखने का, क्या करना,
सर से रखेगा, औरत को है तो पाँव से रखेगा। तक डिफरेंस सिंपल। हमें यहाँ पूरा जमा कर, और जहाँ कहीं भी सुराखा है वो सुराखा पूरा बंद कर, सुराखा पूरा बंद करना। हाँ, और एक बात अच्छी तरह है ना जरा में कि खबर खोदना कितना अंदर, खबर खोदना कितना कि उन आदमी कितना है कि उतना लंबा खोदना, 6 कदम है तो 6 कदम लंबा, उससे जरा ज्यादा खोद जाना। डेप्थ कितना खोदना, चौड़ा कितना खोदना रहेगा तो उन जितना है कि उसका आधे कितना खोदना। 6 कदम है तो 3 कदम ऐसा आड़ा खोदना। डेप्थ कितना खोदना है तो अच्छी तरह आग लो कि कम से कम आधा इंसान तो खोदना, आधा इंसान तो दुगना कम से कम, और औसत का तो उसका खंदा सबसे अच्छा का तो वो आदमी पूरा डूब जाए, इतना डेप्थ है। और औरत की खबर अभी ज्यादा डेप्थ रहना, औरत की खबर अभी ज्यादा गहराई रहना चाहिए, समझ आ गए। तो उसका डेप्थ कितना रहना, क्या रहना, ये हमें कई जगह देखने में खाली एक कमर जितना भी रखते नहीं, बंडे ऊपर ऊपर दिखते रहते, पब्लिक बंडे चुप ऐसे रखे, क्योंकि हम जगह जो है इधर मसरूफ रहती, वहाँ जनाजा लाइदा करके खबर पूरी ऐसी तैयार कर देते, क्या पैसा मंगाए पैसे ले लेती उन्होंने चल जाए। लेकिन जो तरीका है वो तरीका सही अमल कराना ये वलियों की जिम्मेदारी, जो मय्यत के जो रिश्तेदार है उनकी जिम्मेदारी। अब खबर में भी समझ आ गया खबर कितना खोजना क्या करना। अब ये भी समझ आ गया कि खबर में किस तरह लिखना। जैसे ही लिखा दी हमें क्या करना, मुझे थकियां रहेंगे, ये जो घाटियां मुझे लगे नहीं रस्सियां, वो रस्सियां पूरा खोल देना, क्या करना, खोल देना। और एक बार अच्छी तरह रखना चाहिए, मैयत को मट्टी के ऊपर रखना, मैयत को मट्टी के ऊपर सुलाना। कई लोग बुरी आदत सुलाते, कई लोग जो कूना आदत सुलाते, कूना ही क्या करना रहेगा तो खबर में आते रहेगा, ये थोड़े ने क्या कर दी, संदल बिछा दी, क्या है इधर पैसा पूरा भी इधर वेस्ट करने को, और करने से कैसा करने का तो खिलाफ शराब। संदल जो है बेड डाल दी, 3 इंच का बेड संदल का, फिर 4 इंच का बेड डाल दी कूना का, नहीं तो बोरिया डाल दी, कुछ भी नहीं डालना। क्या डालना, कुदरत की जो मिट्टी है वो मिट्टी बस, समझ आ रहा है। अगर बंडा गिरता है तो हमें क्या करना, थोड़ी मट्टी डालना, अपने बालू डाल के वो डायरेक्ट मुर्दे को मट्टी में रखना, उसका कफन जो है मट्टी में रखना। क्या भाई, ये भी तरह अच्छी तरह याद रखना चाहिए। अब हमें कोई तबरुकात है, कल हमारे एक भाई पूछे ये शिजरा रखना कैसा है, आहदनामा रखना कैसा है, खबर में क्या है कैसा है, ये को अच्छी तरह रखना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के हदीस द्वारा से हमें पता चलता कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी बेटी का जब इंतकाल हुआ, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बेटी का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाए, सोप में तैयार करने के बाद मुझे बोलो, मैं उनको मेरी लुंगी देता, उनको उनको ये कफन में रखते ही। और कई हदीसों में ये मिलता कि कई लोग जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के तबरुकात, उनके आसार मुबारक जो है मज़ार में रखने की वसीयत भी की है। तो ये तबरुकात हमें मज़ार में रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, रख सकते हैं। थोड़े लोग क्या करते हैं, शिजरा को हाथ में देते, हम उतनी ऐसा देता रहे अल्लाह को, ये हालत की बात नहीं, हाथ में से रख के सुला दी से, ऐसे काफी नहीं हो, बल्कि हमें वो तबरुकात में बड़े बड़े नामा रहती हैं, बुजुर्गों शिजरे में का गिरानी गिरानी का बड़े बुजुर्गों का नामा रहती है, क्या करना हमें वो अदब को एहतराम से रखना, हमें हर नामा में बहुत बड़े बड़े कलिमात रहती, ऐसा हमें न्यूज़पेपर जैसा रखना नहीं है, एहतियात करना। अगर कोई नहीं रख रहा है तो बेहतर है, अगर कोई रख रहा है तो बिल्कुल वो जायज़ है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, थोड़े लोग जो है जमजम को पानी लाने डालते हैं, अच्छी बात है। थोड़े लोग जो है तो कुछ तबरुकात जैसा कि मदीने की मिट्टी लाल डालती है, और कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं कि जो उनकी उनका जो इश्क रहता है, उनकी जो वारसे की रहती वे करती, वो तबरुकात की शक्ल में अगर कोई मज़ार रखना चाह रहा है तो बिल्कुल रख सकता है, लेकिन ज़रूरी क्या भी नहीं, ज़रूरी क्या भी नहीं।
हाँ, अब मैं एक टॉपिक छोड़ दिया हूँ, क्या है कि दीदार कराना। क्या है? दीदार कराना अच्छी तरह रखना चाहिए। दीदार मरे दिन से खबर में रखे तक दीदार करा सकते हैं। नहीं कराना करते नहीं, नमाज के बाद भी करा सकती, खबर में भी दीदार करा सकती, लेकिन जैसे ही बंडे लगा दिए अब दीदार। समझा? खाली इतना सिंपल में सोच समझ में आ रहा था। दीदार कराना कैसे, कब तक है? खबर में बंडे रखे तक भी दीदार से करा सकते। जैसे ही मैं खबर में ये कर दिए तो अब दीदार नहीं। और एक बात अच्छी तरह आना चाहिए, कोई इंसान मर जाने के बाद, कोई खेड़े पाड़े में कोई सफर वगैरह में इंसान मर गया तो उसे नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आया किसी भी, नहीं कोई तो नहीं कि हिंदुआ जाके दफना दिए, अब कौन मुसलमान नहीं, तो वहां पर उन जाके दफना दिए। दफना देकर क्या कर रहे, मट्टी डाल दिए, कब्र में मट्टी डाल दिए, तो मट्टी डाले तो कब्र के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ना। अब कोई मुसलमान गुजरा है, जब मुसलमान गुजरा रहे साहब सच गुना दो ऐसा दान में तो వచ్చి గుడిసేస్తున్నాం ఎప్పుడు సరిపోన్నారు ఇప్పుడే ఒక घंटा से भया कुर्सी ऐसा तो कहाँ खबर निकला, क्या खबर, तो हमें उसके खबर में जनाजा जनाजा पढ़ना। अगरचे की आदमी हो, अगरचे के एक ही आदमी हो, उसकी नमाज जनाजा खबर के ऊपर पढ़ना। अगर मट्टी नहीं डाली, खबर में मट्टी नहीं डाले, जब बोले कि भाई तुम्हारा मुसलमान मर गया है, मेरी नमाज जनाजा पढ़े, तुम्हारा विधान विधि विधान मानते लिए, तो बोले तो क्या करना, हमें पूरी खबर में से उसे निकालना। अगर उसे गुस्ल नहीं दिए तो गुस्ल देना, अगर कफन नहीं देते तो कफन देना, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ना, फिर उसे दफना। और क्या हुआ, निन्ना सच्ची गुना पा निन्ना ने गुस्से में साहब और ये बताइए तो बोले तो कल नहीं पढ़ना, कम से कम 3 दिन तक पढ़ सकता हूँ। कितना? 3 दिन तक। 3 दिन के बाद हम समझ में आ गई इसकी बॉडी सड़ गई, उड़ गई, तो अपने पर जब तक हमको ख्याल है कि सही सलामत रहती बॉडी है, तो जब तक हमें नमाज जनाजा खबर पे पढ़ना, तो कितना जरूरी है नमाज जनाजा। अगर मट्टी नहीं डाले तो उसे गुस्ल भी देना, उसे कफन भी देना, उसे नमाज जनाजा भी पढ़ाना। समझ आ रहा है? तो ये बात सबको जरूरत है, क्योंकि कई खेड़ों में कई इसमें देखी कि बहुत से ऐसी शिकायतें रहती, और थोड़े लोग आ रहे थे मुसलमान रहती खेड़े में जाती दफना दी, कई भाई कौन ना मुल्ला सा आए नहीं, आप सब भी आए नहीं, कहा भाई कौन किसी आदि नमाज जनाजा किससे पढ़ने आते नहीं, क्या है क्या अल्लाह बच्ची अल्लाह का बंदा अल्लाह के पास जा रहे बोल डाल दिए, अब हनीकी से मट्टी में डाल दिए। अब मुल्ला सा आया वो, नहीं तो हाफिज साहब आए, नहीं तो कौन तो जा रहे थे, कि भाई सब रसम में पूरे परिचय दे रही है, तो जाते हैं तो ये परिचय ही क्या भाई तो माशाल्लाह सुनने ना 6 मिनट दोबारा देखो खेड़े पाड़े में तो कितना अच्छा तुम्हें पढ़ लेंगे, कितना अच्छा दफना ले रही, क्या दफना ले रही, हमें जनाजत पढ़े नहीं हमें यहाँ, अरे फिर नमाज पढ़े नहीं, एक काम करो मट्टी डाल दिए, हाँ मट्टी डाल दिए, काम करो तो सीधा छड़ियो 3 सफा बनाओ भाई, पढ़ा तो करो पढ़ो। तो जब खबर पर पढ़ना है नमाज जनाजा, खबर के ऊपर नमाज जहाँ पढ़ना है, इतना मस्त है नमाज जनाजा। लेकिन आज अफसोस बात है कि कई मुसलमानों को नमाज जनाजा तरीका नहीं मालूम, जिंदगी में कभी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, ये बहुत हमारी जिहालत है, इसको हमें याद रखना चाहिए। तो अब क्या हो गया, हमें दफना दी, क्या करें वो दफना दी। अब दफना दो क्या करें, कंडे गिंडे लगा दिए। अब क्या करना, हर कोई 3 मरतबा अपने हाथों से कब्र में मिट्टी डाल, छोटा वो बंडे कैसा लगाना है, बोले अब बताए, हाँ बंडे लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मिट्टी डालना है। भाई बंडे नहीं मिले तो भी मैं ताजपुर गया, वहाँ पर अच्छा है ताजपुर साहब जी मुर्दे लिटा देती, ये बंडे हिस्सा नहीं, वहाँ प्लाईवुड ला लेती हूँ, सिंपल प्लाईवुड 6 कदम का लंबा 21 ला के सब कैसे उतारे, बहुत अच्छा है, इतना अपडेट है नहीं हमें 5G में चल गया नहीं, दुकानचा बना सकते हाँ वो तो संदूक
संदूक की मज़ार भी बना सकते। और ये थोड़ी नहीं होती साहिबों को संदूक में दफनाना रे, हमें लहर वाले रहे शक वाले रहे तो तक बुरा है नहीं सर, इसको बराबर है नहीं, ये जिहाद है हमारे। क्या बोला था मैं? हाँ, मिट्टी डालना है तो मिनहा खलकनाकुम एक बार, और मिनहा नुइदुकुम उसके बाद, मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कुरान की आयत पढ़ना बेहतर है। अगर किसी नहीं आया मुंह डालोगे तो चलता है नहीं, तो पढ़ने नहीं आया तो कैसे डालना भैया, तो मुंह में बोलेगा वाया अल्लाह आगे तो नहीं बोले तो भी मुंह करे तो चलता। हमारे को क्या है तो खाली पढ़ते रहना सीधे डाल दिया वैसे क्या है नहीं, लास्ट तक पढ़ती चली खाली मतलब पढ़ने की आयत जरूरत नहीं, खाजी बेचारा पानी पिला पढ़ाना चलता है नहीं। और एक है, इसके बाद क्या करना, मट्टी पूरी डाल देना, पूरे थोड़े से गिरे से क्या है डाल सकते। और एक अच्छी तरह रखना चाहिए, हमें खबर में जो मट्टी डाल देती, जितनी मट्टी बाहर निकली थी वो पूरी मट्टी खबर में डाल देना, कम पड़ी फिर ला के डालना नहीं, समझा? कम पड़ी तो ला के डालना नहीं, ज्यादा हुई तो छोड़ना नहीं, बचाना नहीं, बचाना। बल्कि जितनी मिट्टी है उतनी पूरी मिट्टी वो खबर के ऊपर डाल देना। डालने के बाद अच्छी तरह रखना चाहिए, उसे कोहान बनाना। क्या बनाना? कोहान जैसा बनाना। समझ आ रहा है? कितना बनाना था? एक बालिश कितनी ऊंचे बनाना। क्या है? एक बालिश, फिर इतना बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि अस्तगफुरुल्लाह। और एक बात से ये बात तो मैं बोलना भूल गया, थोड़े लोग जो है पोस्टमार्टम की वजह से बॉडी को पैक कर लेता है, जैसे कपड़ा वगैरह, तो उन लोगों को क्या करें मालूम, अफसोस की बात, उससे ऐसे दफना नहीं, वो कवारा में ऊपर पानी डालिए, उसूल हुआ क्या भाई? उसूल हुआ, क्योंकि हमारे गाँव में खोतापेटा के पास है, तो होता ऐसा है कि औरत की उसे जलाले चाहिए वैसा उसे पोस्टमार्टम कर पैक कर दी, उसके ऊपर क्या करेंगे, वो जाहिर पानी डालेंगे नहीं डालेंगे, वो करें वैसा दफन। तकरीबन 6 साल के बाद देखिए जब वो खबर में खोदे तो वो पैक में से जब हम सुराख पड़ा उसमें से नीच पानी आ गया, पूरी बात कोरोना टाइम पे क्या करेंगे, तो एक क्या करेंगे सो हम लोग ऐसे दफना दे कोई गुनेगार क्या भाई, कोई ऐसा आया समझो, उसे क्या करना, जितना हो सके उसके पैक कर देंगे, उसे यानी कि पानी डाल के उसे दफनाना, उसे कफन देके दफनाना। क्या भरोसा पे देते क्या करते हैं, अगर पैसा भी नहीं हो रहा है तो पैक खोल देंगे, जितना हो सके हटा देंगे, उसके ऊपर बॉडी को पानी डाल। इसी कल बोला था मैं, किसी की आधी बॉडी से ज्यादा बॉडी मिली या आधी बॉडी प्लस सर मिला तो उसको हमें गारंटी से घुसूल देना चाहिए, इससे कम मिला तो उसको घुसूल देने की जरूरत नहीं। क्या भाई बोले थे ना, कल याद है ना, ये भी अच्छी तरह रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो है थोड़े मसाइल नहीं होने की वजह से वैसा करते हैं, बहुत बुरा। ये कोहान बनाना था, ये कोहान बनाना, और मुरब्बा नहीं बनाना, स्क्वायर नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? स्क्वायर मजार नहीं बनाना, मुरब्बा कोहान जैसा बनाना, त्रिभुजम जैसा बनाना, चतुर्भुजम जैसा नहीं बनाना। हाँ, और एक बार अच्छे जाओ, कितने बनाना है तो एक बारिश, उससे थोड़ी ज्यादा है तो भी चलता, उससे थोड़ी ज्यादा है तो भी चलता, क्या भी ये नहीं। हाँ, और एक बात अच्छी रहना चाहिए, जब ये हो गया तो यहाँ पर एक पत्थर, यहाँ पर एक पत्थर निशानी रख देना, ताकि मजार निशानी हो, सही है जिसे बात करें। और क्या करना, पानी डाल, क्या करना, पानी डाल, कैसा, सर से लेके पाँव तरफ, तो पाँव तरफ सर की तरफ, फिर सर से पाँव तरफ माँ डाल के मजार की तरह ऊपर कच्ची करना। उस वक्त में अगर बढ़ना चाह रहे हैं तो या ये तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मरदिय्या वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ऐसा बोल सकते। नहीं आता है तो पानी नहीं ऐसा नहीं करना। फिर जो भी बोल रहा हूँ 2 पॉइंट ज्यादा मत में जरूरी है, एक बेहतर है, तो आप जरूरी को जहन में रखना, बेहतर को तुम्हारी चॉइस, अगर तुम आता तो करो, नहीं आया तो
कुछ भी नहीं, ये इस तरह मजार को जो है पानी से कच्ची कर दो। कच्ची करने के बाद अल्लाह ताला को दिया तो फूल दिए तो डालो, नहीं तो कोई भी एक शाख जो कच्ची हो ढाली, वो ढाली लेके लगा सकते हो, ढाली लेके लगा सकते हो मजार के ऊपर, क्योंकि हुजूर पाक ने उसको फरमाए, इस पर बार-बार सुनेंगे। तो ये खबर हमारी तैयार हो गई, खबर तैयार हो गई। तो क्या करना, जब वो खबर होने के बाद अब हमें क्या करना है, तलकीन करना है। क्या करना है, तलकीन। तलकीन का तो क्या है, याद दिलाना। क्या है, याद दिलाना कि उज़कुर मा कुंता अलैहि, बोल क्या बोलना, या फलान इब्न फलान, ए फला बिन फला, मुर्रा जी महबूब बादशाह, उनके बाबा महबूब गिरा, या महबूब बादशाह बिन महबूब गिरा, उज़कुर मा कुंता अलैहि, बोल रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। ऐ महबूब बादशाह बिन महबूब गिरा, तू याद कर, तू क्या किस दिन पर था, तू किस दिन के ऊपर था, तू याद कर और बोल, तो क्या बोल के, मैं अल्लाह को रब मानते हुए राजी हूँ और इस्लाम को दीन मानते हुए राजी हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हुए राजी हूँ। क्योंकि ये 3 सवालात खबर में होने वाले हैं, ये 3 सवालात को हमें याद दिला रहे हैं। और ये हदीस पाक में आता है, हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें पूरा दफन हो गया, खबर पूरा बना दिए, तो बोले एक साहबी को, तुम्हें इनके खबर के पास बैठो, इतनी देर बैठोगे ऊंट को जुबाह करके उसे तकसीम कर दे, जुबाह करके तकसीम, ऊंट को जुबाह करके तकसीम करने कितनी देर लगती है, बोलो ऊंट को 40 लाख क्या हो सकता है भाई, कर सकती है, 20 लाख भी कर सकती है, ऐसा एक्सपर्ट है तो क्या कर सकते हो। तो उतनी देर हरी बैठना क्यों, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, ये तुम्हारा भाई जो है घबरा था, इसके पास बैठो, ये तलकीन करना, वहां पर मजार के पास थोड़ी देर बैठना, इस्तिग़फ़ार करते हुए आसान दे सकते हैं सर। हाँ, तो क्या बोले वो तलकीन करना। ये तलकीन हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, बरूल कहाँ है रे, मिसर कहाँ है रे, वो अतरा से कहाँ है, मिठाई लाया नहीं, बच्चे कहाँ लगाना, क्या बचेगी है, ऐसे सूरज। और खबर पर बत्ती लगाना एकदम मना है। खबर पर और एक बात क्या करना चाहिए, उसका बोला भूल गया, जनाजे के साथ कुछ भी आग की चीज नहीं ले जाना, बत्तियां नहीं ले जाना, दूधदान ले जाना नहीं, अगर कोई भी अंगीठी की ले जा रहा है ये नहीं ले जाना, क्योंकि आग ये जहन्नुम की निशानी है। अगर तुम्हें बत्ती वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो दूर लगा सकते हैं, खबर के दूर, तो खबर के दूर तो दूसरी खबर में लगेंगे, ये खबर दूर बोली सुना साहब, ये खबर लेना वही खबर। और एक बात चलो, इतनी जिहालत हमारे अंदर आई कि मैं अक्सर यही बोलूँ, भाई तुम एक खबर की ज़ियारत करने जाके, एक खबर का अदब करने जाने वास्ते कितनी खबरें की बेइज्जती कर रहे पाक क्या फरमाते हैं, तो एक सहाबी क्या करते, खबर टेक लगा के बैठे रहते, तो पाक देखी बोलती कि तुम तुम्हारे भाई को तकलीफ दे रही हो, टेक लगाने से ये मुर्दे को, तुम्हारे भाई को बहुत तकलीफ होती है। आज हमें क्या कर दी, एक खबर में दफनाने जाके 10 खबर पूरे भेदी करके, पकड़ पकड़ करके बंडे खींच के लगाने का, यहाँ भी चोरा की छोड़ने तो बंडे ला रहे तो अच्छा इतना बात वहाँ बेचारा अभी अखिलेश वाला रहता है, 40 दिन में उनके बच्चे आए तो कौन रहे, कौन हमारे परपार से इधर आ रहे परेशान है। तो ये भी चोराई है, ये भी बगैर इजाजत के किसी का माल इस्तेमाल करना, ये चोराई की जैसा खयानत है। तो हमारे पास जो बंडे हैं वो गड़ा हो,
नहीं तो बाहर जाके लेकर आओ। समझ आ रहा है? हर चीज़ का ख्याल रखती है, तो ये मेन खबर का ख्याल नहीं रखती और दूसरों खबर लेकर आई, ये बंदा कपड़ा तो जाकर हमें ला ला ले उठा ले यार कहाँ से ले, वो काम करती है, वो भी गलती है हमारे पास। क्या भाई? और एक थोड़े गंदे क्या करते हैं तो ये खबर में जो ऑलरेडी खबर रहती है उसे खुद दे देते, एक बार अच्छी तरह करना चाहिए। पहले खबर है वो खोलना नहीं, इतना यकीन हो जाना कि वो खबर में है सो वाला गल के मिट्टी बन गया और इसके अलावा हमको कोई चारा नहीं, कोई जगह नहीं, जब जाके वो पुरानी खबर को खोल सकते हैं। पहले क्या है, दो चीज़, पहले यकीन होना कि इन सड़ गल के मिट्टी बन गया। दूसरा, वो खबर के अलावा दूसरी जगह नहीं है मगर, तो जब खोल सकते वो खबर है सड़कें गल गए, बहुत पुरानी है, 500 साल पुरानी समझो, लेकिन बाजू जगह है हाथ दफनाना में, इसे दफन से खोलना नहीं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ आ रहा है? आज हमारे लोगों का ये नया ख्याल है, ये खबर में 40 मुर्दे जाते रहेंगे और वो इतने 40 मुर्दे जाने वाला एक प्यार लेके बढ़िया था 32 34 उनको बैठो पार्टी होती हुआ है, नहीं रिलेशन फुल हो गया, नो नो बोल बोली मैं पार्टी जाना करता मालूम क्या ये ट्रेंड चल रहा है। कितनी जगह ऐसे देखे हमें कब्रिस्तान जी की बहुत बड़ी रहती है, नहीं ये हमारी कॉलोनी है, हमारा खानदान है दफन होने का, हाँ उठाओ रे दादा उठाओ, हम पौधे ले जाओ, ऐसा नहीं करना। कब्रिस्तान जी की खाली है तो खाली जगह में ही जाना चाहिए, वो पुरानी खबर को नहीं करना। और पुरानी खबर है मिट्टी मिल गई और उसकी जगह दूसरा चारा नहीं, खोद दिया हमें, खोदते ही देखेंगे उनके हड्डियाँ वगैरह क्या है, हड्डियाँ वगैरह, तो क्या करना हमें, वो हड्डियाँ वगैरह पूरे जाके बाहर ऐसे डाले रखना नहीं, मोटे डाले तो डाले रखना नहीं, हमें क्या करना, खोदने वाले वो हड्डियाँ पूरे जमा करके उसे उसके सराहने, अभी मुर्दा आया नहीं, अभी उसके सराहने एक संदूक बनाना, ताक बनाना, जब खोद के वो हड्डियाँ पूरे रख देंगे, उसे कच्ची मिट्टी से उसे पैक कर देना। हमारे लोग क्या करती हैं, वो पूरा एक कुंडे में डाल जमा कर रहे थे, उसे डाल रे मान ला रहे वैसा आने की हमने इसकी पैरवी कर दी, ये भी हमारे पास गलत है। तो ये भी हमें खास तौर पर तो निशानी निकल गई तो क्या करना उन्होंने, वो मुर्दा आने से पहले क्या करना हमें, उसे अंदर पैक कर देना पहले, तो ये भी हमारे अच्छी तरह करना है। और दूसरी बात कि कब्रिस्तान में हमें, कब्रिस्तान हिंदी दरगाह शरीफ में गए तो हमें ये खबर की इज्जत करने जा रही है, तो कई खबरों की बेइज्जती नहीं करती, क्योंकि हमें बाबा फजल सोहर के बारे में जाते हैं और ज़ाहिर इतनी बेअदब रहती मालूम, खबरों के ऊपर चिल्ला सुला, खबरों के ऊपर जो गाना इनका जाकर हम देते शुरू करते क्या कहीं पास है तुम्हें हज़रत सैयदना बाबा फखरुद्दीन कलंदर बरहक इसीलिए सोहर वड़दारी की ज़ियारत करने वाले, उनकी तालीमात क्या थे, ये थे क्या तालीमात, मेरा आस्थाने में खबरों के ऊपर तुम्हें पूरा बेहतरी करो, हिलाड़ती जाती है, हिलाड़ती गए तो मैं तहारना करते रहती है, क्या क्या ही करते रहती खबरों के, अफसोस की बात है, थोड़ी लगा टेक लगा सोया था, इतनी बेहतरी हम ये इससे बच के रहना है। और दूसरी बात अच्छी तरह रखना चाहिए कि खबर के ऊपर में पानी वगैरह डाल दिए, कोई बत्ती वगैरह लगाना है तो दूर लगाए, कोई फूल वगैरह है तो चढ़ा दिए। जरूरी क्या है, जरूरी क्या, अभी जरूरी तो क्या फूल भी जरूरी नहीं, बत्ती जरूरी नहीं, क्या क्या ना बत्ती बंद करते के लाओ तब आए रहते हैं बोले तो जरूरी कोई चीज़ है, अब कहाँ लगेंगे अभी खबर डिस्टर्ब किया, अब डिस्टर्ब हुए तो क्या करता है बोलेंगे, अभी खबर को लगा सके बत्ती लगाने जाए हमें दूसरे खबर को ठेर छोड़, तो ये खबर तैयार है। अब तलखीन भी करें, तलखीन भी करें, तलखीन करने के बाद क्या करना, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे वापस आ जाना, आ जाने के बाद क्या करना, ताज़ियत पेश करना, क्या है ताज़ियत, तो क्या भाई
ताज़ियत तो जो मर गए होते को उनके घर को जाना, अभी उनके घर में मुर्दा हो दफना करवाएंगे। अब जमात वाले जाके नहीं तो कौन बड़े आदमी जाके उनके घर को जाना, घर को जाके जो मेन आदमी रहता वली जो रहता बुलाना, बुला के सलाम भाई सबर से काम हर एक मरना है, जाके बोलना एक ना एक दिन मरना चाहिए किसी का है, क्योंकि उन्होंने कि अच्छा काम करने के अल्लाह ने किया लोग भाई मरने के बाद हमारी जिम्मेदारी इनकी जो भी नेक कामा है जारी रखो। बाबा मस्जिद तक साथ देते थे, मस्जिद आते थे जाते थे, मस्जिद के सलाम गोदी में रह के उन्होंने अच्छा खिदमत करते थे, तुम्हें भी आना तुम्हें भी करना, तो क्या तकलीफ है तो बोलो हमें आती, और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बहनों को तुम्हारी अम्मी को अच्छी तरह देख लो तुम्हें है नहीं, हमें है सब खुला को तो उनको जाके ताज़ियत करना है, क्या बोलती है ताज़ियत। ये आजकल हमें हमारे पास नहीं है, नहीं है क्या भाई? नहीं तो थाट नहीं, लेकिन ताज़ियत करने वाले में हादिस मुबारक कितने होते हैं हमको, तो हमें जाके ताज़ियत पेश करना है, ऐसा जाके उनको हिम्मत देके उनको सबर की तलकीन करके आना। और एक बात अच्छी तरह आना चाहिए कि कोई जिस किसी के घर में मौता हो जाए तो हदीस में मिलता है कि मोहल्ले वाले एक दिन का खाना, तो एक दिन खा सकते हो, एक दिन खाना पका के तोशा दे दीजिएगा, ठीक है? कई बार से तो हम में रहती खाना पका लेते नहीं, ये पका लेते नहीं, इस वजह से भूखे वगैरह रहती, उनको विस्तार वगैरह रहती, उनको भूखे रहती, तो एक हमारा एक जिम्मेदारी अखलाकी जिम्मेदारी बन जाएगी उनको भूखा नहीं रखना, क्या सगों को भूखा नहीं रहना, तो बाजू वाले घर में पका के भेज दो, नहीं चूल्हा चूल्हा करना कवाड़ी रखना। अगर कोई नहीं भेजे समझो तो उन भेजना जरूरी नहीं, भेजना जरूरी नहीं, और दोषी की इंतजार करने में जरूरत है, चूल्हा चूल्हा पका लेना, समझ आ रहा है क्या आया है? तो मर जाते ही हमें चूल्हा सजा नहीं साहब थोड़ा एक डाउट हो, अब वो कफन दफन हो गए सब कुछ हो गए, वो होने के बाद 40 कदम आने के बाद फिर फातिहा गिराते ना, वो भी कर सकते हैं। हाँ भाई, और में अज़ाब देना चाहिए तो अज़ाब जरूरी क्या भी नहीं, तो नहीं दिया क्या भी बड़ा गुनाह काम क्या नहीं दिया, क्या भी बड़ा नहीं गुनाह काम नहीं करा। 40 कदम को आया अभी कब्रस्तान के आखिर में है, वहाँ पर ठहरे उनकी फायदे दे रही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं जा रहा है गलत काम नहीं करा, मुस्ताहब है, मुस्ताहब है, क्या है भाई मुस्ताहब है, तो दिया बहुत अच्छी बात है कि पूरे खबरों का हम याद कर ले, ऐसा हम लोगों को भी एक थाट एक सोच आती है कि ये कब्रस्तान हमें भी जाना है, ये हमारा असली ठिकाना है नहीं, बहुत अच्छी बात है। और एक साहब खबर के दफनाने के बाद सब जन जाने के बाद 2 लोग उधर बैठते ना साहब खबर के पास, वो कितना घंटे का, आधा घंटा तो बैठे थे साहब, 40 डाक के बाद उठ को आना बोलते वो बोले ना 40 कदम के बाद इनके आ जाना चाहिए, आ सकती जरूरी क्या भी नहीं, लेकिन बैठना बेहतर है, बैठना बेहतर है। ये 40 कदम का फायदा दिलाना बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी क्या भी नहीं, कोई यानी कि 40 कदम के अंदर किसी तहारत आया चल गया ऐसा रहे, ऐसा नहीं जो ऐसा एक मसाला आया नहीं बड़ा बना कंटिन्यू ज़्यादा रहता है, इस बातें नहीं हुई है, तो जरूरी नहीं, अगर कोई कर रहा है अच्छी बात है, कोई इसकी मजबूरी है, कोई चल जा रहा है, घर पे जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, अपने काम में चल जा रहा है, बिल्कुल जा सकता हूँ क्या भाई। हाँ, अब हमें जाने के बाद घर में फिर फायदे दिलाना, घर में सुविधा फायदे दिलाना, ऐसे भी क्या जरूरी नहीं, समझ आ रहा है, और खाना पका के खिलाना सुखी राइस वाला पूरा, ऐसे भी क्या जरूरी नहीं। ये हो गया दफन। अब हमें जनाजा में इंसान बीमार पड़ा तो कैसा, मर गया तो कैसा, उसका गुस्ल कैसे देना, उसे कफन कैसे पहनाना, उसे दफन कैसे करना, ये हमें मालूम हो क्या भाई। अब दफन के बाद के मसाइल सुनिए, अब खबर में होता क्या, अब हमें खबर में, अब उसे हमें चल गए, हमें सोचने ऊँट कांटे तक बैठे, नहीं तो 40 कदम तक बैठे थे हमारे, चलेगा। अब अंदर वाला क्या करना, दूसरे पार किसका शरीफ में दूसरी बात है, दूसरे पार को फंसे, जब मुर्दे को दफना कर लोग जब वापिस पलट के जाते रहती तो मुर्दा उनके चप्पलों की आहट सुनता है, चप्पलों की आवाजें सुनता है। अब होते में जब कोई भी मर जाने इंसान, कोई मर जाने इंसान
तो जब फरिश्ते उसके पास आती कौन से वक्त में दफनान दे, तो यहाँ पर अच्छी तरह आना चाहिए उसे असर का टाइम ढलते हुए जैसा दिखता। क्या टाइम था? असर का टाइम। अब हमें 5:30 कैसा है वक्त, वैसे दिखता वैसे। हाँ, और एक बात छूट गया मसला, भाई नमाज जनाजा कौन से वक्त पढ़ा सकते हैं? वक्त के बारे में छोड़िए, नमाज जनाजा, जनाजा आते ही नमाज जनाजा पढ़ा लेना, ये वक्त वो वक्त क्या भी नहीं, सिर्फ जमात हो दे, ये हो दे, वो हो दे, कुछ भी नहीं, चलिए और चलिए पढ़ा देना। हाँ अलबत्ता 3 वक्त नहीं पढ़ाना, एक सूरज निकलते वक्त, एक सूरज बीच में है वक्त, सूरज डूबते वक्त, तुलू आफ्ताब, इस्तिवा, गुरूब आफ्ताब, ये 3 के अलावा जब भी जनाजा आया पढ़ा देना। हाँ अलबत्ता मस्जिद में फर्ज जमात चल रही है तो मुर्दा अगर फर्ज नमाज चले तक वो मुर्दे की हालत सही रहती, सड़ियाता नहीं कर तो फर्ज नमाज पढ़ लेके जाके पढ़ा, नहीं सड़ियाता है ऐसा पूरा डेंजर हालत में है तो नमाज फर्ज नमाज छोड़ देके पहले नमाज नमाज पढ़ा भेज देके फिर फर्ज पढ़। जुम्मा में आया तो जुम्मा में आया तो क्या करना, जुम्मा की फर्ज नमाज होती ही नमाज जनाजा पढ़ा, सुन्नत था क्या भी नहीं, नमाज जनाजा बाद सुन्नत वगैरह पढ़ेगा। ईद की नमाज को आया जनाजा, ईद की नमाज में आया तो क्या करना, ईद की नमाज पढ़ना, नमाज जनाजा पढ़ाना और उसके बाद खुतबा देना। क्या करना, महीने की खुतबा देंगे, पूरे चंदा कौन भाई इन 50 रुपये दिया, इन 100 रुपये दिया, और फिर 18 रुपये दिया, पूरा बयान होने के बाद फिर दुआ करना, सलामा पढ़ना ही करना, क्या होता रहता बेचारा। ऐसा कर दिया हम जनाजे में कभी भी हमें, और जुम्मा है फिर 1-2 दिन लेट करेंगे फिर, ऐसा क्या है। जनाजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दी, जो जनाजा नेक रहता तुम बोल देंगे तुम्हें ये खराब चीज़ों में रह रहे बस हो गया, मुझे अभी कहा रहते तुम्हें जल्दी पहुँचाओ, और जो खराब रहता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दी, जो खराब रहता वो बोलता कि आए क्या भैया क्या कहाँ हो गया भाई, कितना खराब है, कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दी ये खराब चीज़ तुम्हें नहीं रख लेती, हर पढ़ो वैसे भी है नहीं, वो है तो भी यहाँ से ये करना। और मुर्दे की आवाज हर कोई सुनता है सिवाय इंसान की, अगर इंसान भी उनकी आवाज सुन लेता तो बेहोश हो जाता, खतरनाक आवाज है। और हुजूर पाक अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है, खबर के अजाब का हकीकत किसी को मालूम हो जाए तो लोग अपने मुर्दों को अपने घर में रखना पसंद करते हैं, दफनाना नहीं पसंद करते। इतना खतरनाक है खबर का अजाब। और खबर का अजाब के बारे में हमारे पास क्या भी नहीं, कब्रिस्तान से गुजरने क्या भी हमारे पास मौत की याद नहीं आ रही। आज वहां गए तो भी 2 रुपये देता, 3 रुपये देता, कब्रिस्तान में भाई दफना नहीं आया साड़ू को, साड़ू के पास झाड़ू उठाना छोड़ रहा। ये हमारा मौत का ये है, मौत को याद करना, मौत को याद करते रहना, ये मौत को याद करना ये नेकी है। तो ये नमाज जनाजे की वक्त है। अब रहा इंसान दफन कर दिए, ताज़ियत भी पेश कर दी, अब रहा हमारे सोग के बारे में। क्या है सोग? सोग होता तो क्या, टेक्नोलॉजी कितने समय है। छोड़ कितने दिन है मालूम? ओनली 3 days। कितने दिन? 3 days। 3 दिन के बाद छोड़ गिर सब गायब। कितने दिन? 3 दिन। कोई भी मर जाने, कितने दिन गम मनाना? 3 दिन। नबी पाक अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके भाई का इंतकाल हो गया, तो क्या करती, 3 दिन के बाद इत्र मंगाते, इत्र मंगा के लगा लेते, बोलते हैं लोगों को मैं इत्र कहीं लगा रही मालूम है, मुझे इत्र लगाने की शौक नहीं, मैं मुझको लगाने की मुझे कुछ जरूरत नहीं, लेकिन मेरा भाई मर गया, आज को 3 दिन हो गए, इस वजह से लगा ले रही हूँ मैं, ताकि तुम लोग अच्छा तरह समझो सोग सिर्फ 3 दिन है। मैं नहीं लगाया तो तुम समझेंगे 4 दिन हो गए क्या वो, नहीं सोग सिर्फ 3 दिन है। हमारे लोग 40 दिन हो गए नहीं रहे, नहीं कपड़े पहनना नहीं रहे, शादी में नहीं जाना रहे, उधर नहीं जाना रहे, इधर नहीं जाना रहे, तो हमारे लोग ऐसे ही कौन बोली मैं की है तो कौन। और ये अच्छी तरह बहुत बुरी बिदअत है, बिदअत सहिया है,
हाँ, हर एक कोई मर जाते सिर्फ 3 दिन है, लेकिन शोहर मर गया तो उस बीवी के लिए, उस औरत के लिए 4 महीने 10 दिन है। अल्लाह कुरान शरीफ में साफ फरमाया, अर्बाअत अशहुर व अशरा, कितने दिन? 4 महीने 10 दिन उन सौ पे रहेंगे, कितने? बीवी उसे भी क्या करती है? 40 दिन को 3 दिन को 40 दिन ला रही, 4 महीने 10 दिन को 40 दिन ला रही, 40 दिन में से वो कपड़े पहना रही है, पूना लगा रही, सोप करके लगा के क्या कर रही है, तो माँ दरगाह को नींद कर तो माँ कर अभी जिना में है क्यों 4 महीने 10 दिन कहाँ में नहीं जाना हूँ, नए कपड़े पहना दिए, पूना लगा दिए, क्या ही करके नींद कराने भेज, कहाँ भेज देंगे तो दरगाह। अल्लाह काम नेकी का ले, नाम जो है नेकी का ले रही, काम जो है गलत है। तो कौन बोले 40 को करना है, तो कौन बोले? पहले से चले जा रहे हो, पहले से कौन भाई, पहले कौन हमारे बाप दादा चले आ रहा है, तेरे बाप दादा कौन क्या नबिया, हमारे बाप दादा क्या नबिया, हमारे बाप दादा को बड़े फकीर, बड़े बड़े आलिमा मुफ्तियां, कौन बोले बाप दादा, कौन भाई तुम्हारे बाप दादा? नाम बोले तो पर्दा नाम बोले, नाम पहले चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे कौन? फर्स्ट पर्सन इन इस्लाम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले जो फर्द है वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे चले आ रहा क्या है? उनसे ये चले आ रहा है क्या? 3 दिन सो, औरत मर जाए, शोहर मर जाए, 4 महीने 10 दिन। 10 दिन। अब छोट का तो क्या है हमारे पास, एक गलत ख्याल है, वो छोट होती 40वां दिन क्या मारते उसे? चुना मारती, घर दो क्या मारती? चुना। चुना मारती। कहीं भाई तो छो चली गई, दोबारा में खेत दी नहीं सब ले ऐसा है क्या? चुना कहीं मारती भाई, अब 5 साल के मारना है मारो, छो जाती वैसे मारे, वाह पूरे पाक हो गए रहे, छो चली गई। तो कौन को बच्चा पापा से चुना दिख रहा तो बाहर आ गए, ऐसा है वो परेशानी होगी ना। अब बच्चों को बोलना है कि नेक्स्ट चुना मारना ठीक है माने तुम्हें, कहाँ तो होश है थोड़ा जरा थोड़ा करना, और चूल्हा नहीं सुलगाना, तवा नहीं चलाना, तवा ठीक नहीं चलाना। वो क्या रोजे का रहता है? तो ऐसा रोजे भी नहीं आ रहा, बाद में मारे ये कौन सा तवा है नहीं, ये सब गलत फहमी है, जिहालत है। और दूसरी बात, ज़ियारत फातिहा, 3 दिन में चूल्हा नहीं सजाना होगा, क्या भी नहीं, वो तो दिए तो खाओ, नहीं दिए तो चूल्हा से लगा लेके पका ले खाओ, बाहर से मंगा लेके तबीयत खराब मत होगा। अब रहा क्या, 3 दिन को क्या करते हैं? ज़ियारत करते ही हमारा सोच चल गई, तुम्हें चूल्हा मारे तो चली जाती, नहीं मारे तो चली जाती। जब भी इतर वगैरह, शादी वगैरह, खुशबू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में क्या नहीं करना भाई, ये चीज़ नहीं करना, क्या खुशी नहीं करना, बस क्या है खुशी में क्या क्या काम आती है? नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, फंक्शन करना, या कोई पसंद वगैरह करना, या खुशियाँ में खुशी को देखना भाई, खुशी का काम नहीं करना, समझ आ रहा है? ये इसके अलावा तुम्हें क्या चीज़ करेगा, क्या चीज़ करेगा? अगर आपको कोई फ्लैट बेचना लेने में कोई खुशी हो रही है तो 3 दिन तक रोक सकते हैं आप, इससे ज़्यादा रोकने का नहीं। जैसे हिंदू आपत्ति के 1 साल तक हमें खरीदते नहीं, 1 साल तक हमें बेचते नहीं, वैसा गलत है, वो गलत है। और ये भी याद रखना कि वो तुम्हें क्या बोलते हो, पानी नहीं मिलेगी जगह बच्चे कितना लगाना नहीं, बच्चे के लिए पूरे पैक कर देना हो, समझ आ रहा है? और दूसरी बात, 3 दिन तो ज़्यादा हो जाते हैं, जाके फजर नमाज के साथ जाते ही खबर को जरा पानी डाल के ये करके उसे जरा तरोताज़ा करके उसे फिर अपनी पूरा अल्लाह ताला पैसा दिया तो पूरा डालो, उधर की फूलों चादर चढ़ाओ, संदल छिड़को, और कोई खुशबू चीज़ डालना है तो डाल सकते हैं। और कोई वो ढाली लगे तो ढाली सूखी है तो निकाल के फिर एक नई ढाली लगा सकती। अगर खबर ऐसी होगी तो उसे फिर कोहान जैसा बना सकते, बना देके फिर ज़ियारत के पास क्या करना है, ज़ियारत अभी हमें खबरों की ज़ियारत हो तो क्या करना है, तो हमें चेहरा जो है खबर की तरफ करना, पीठ जो है किबले की तरफ, हमें कैसा हो
ये मज़ार है ऐसा। कहीं भी हमें दरगाह के पास जाती, कई लोगों के पास देखती मैं, पाँव पास चल रहती, मैं तो किबले की तरफ मुंह करके रहती, ऐसा नहीं। खबरों ज़्यादा देर कैसा करना, किबले की तरफ पीट करना, मज़ार की तरफ हमारा चेहरा रखना, समझ आ रहा है? तो ऐसी ज़ियारत करना, क्योंकि उनका चेहरा भी हमारी तरफ रहता है, ऐसा ज़ियारत करना। हम गए तो ज़ियारत, खबरों की ज़ियारत, एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए, कौन सी भी जमात हो, कौन सी भी जमात हो, हर एक की किताबों में लिखा है कि खबरों की ज़ियारत करना चाहिए। खबरों के पास जाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आजकल जितनी भी दूसरी जमात वाले मिले, इनमें हमारे जाहिर आने से उन लोगों जो है अस्तगफुरुल्लाह, खबरों के पास जाना, कब्रिस्तान में जाना, दरगाह में जाना एकदम शिर्क बना दिया। तो बहुत बड़ा जुल्म है इस्लाम में। हुज़ूर पाक ने साफ फरमाई, एक हदीस में कई हदीसा है खबरों की ज़ियारत के बारे में। हुज़ूर साफ फरमाई, हदीस मैं तुमको खबरों की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं इजाज़त देता हूँ कि तुम खबरों की ज़ियारत करो, क्योंकि वो तुमको आखिरत की याद दिलाती है, इससे तुम्हारा दिल नरम होती है। जब हुज़ूर पाक ने इजाज़त दे दिए, और किसी मुल्ला की इजाज़त देने की जरूरत नहीं, किसी उसकी इजाज़त देने की जरूरत नहीं। उन शिर्क बोलता है, कुफ्र बोलता है, सिर्फ फतवे उसकी बात आप बोले, इसके मुंह पे मारना है। लेकिन उनके बाप दादा की जो किताबें लिखे हैं, देखो उनके फतवों की किताब में है, देखो 100 में लिखे हैं क्या बोल के खबरों की ज़ियारत करना, खबरों की ज़ियारत करना सुन्नत है, उसका तरीका ऐसा है, तरीका भी लिखे है। जो मैं तरीका बताऊँ वही तरीका लिखे है, मैं इंटरनेट में जाकर मारा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि थोड़ा जमात में नहीं जाता है, ये जाता है, मैं दरगाह नहीं जाना रहे, उधर नहीं जाना रहे, वो बोली भेजिए। इस तरह हमारे लोग ये रस्म रिवाज को चहलम करने को, ये करने को जैसे जरूरी समझ लिए, जैसा इसे एकदम ऊंची जगह रखी, इसी तरह उन्होंने ऐसे मुस्तहब चीज़ों को, सुन्नत चीज़ों को इस तरह उन्होंने एकदम शिर्क के गले में ढक दिया। ये लोग भी जालिम है, ये लोग भी जालिम है, वो लोग जालिम है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, बगैर कोई मुफ्ती के, आलिम के, अच्छे पढ़े लिखे की बात के, किसी की बात, किसी के मसले मसाइल नहीं सुनना है। 40 दिन जा रहा सुन रही है, 2 दिन जा रहा सुन रही है, उनको भी लगाया सुन रही है, चेहरा छोड़ा सुन रही है, ये एकदम गलत है। क्योंकि इनके इल्म की गलत बयानी की वजह से अगर हमारा हमें कोशिश करने लगेंगे तो खराब होगा। अच्छा, 10वां 20वां चहला किताब है, जरूरी तो नहीं, ना ही हमें 3 रोज ज़ियारत ज़ियारत वाले हमें ये करें, और इसके बाद हम पूरा अलग अलग जो दिया, उनमें वगैरह दिया तो बांटो, नहीं दिया तो क्या करें, बांटना का भी ज़रूरी नहीं। 3 दिन कोई आया वो भी ज़रूरी नहीं, लेकिन एक बात अच्छी तरह जाना चाहिए कि हमें कब्रिस्तान में हमें हमारे बाप दादा के पास जाती तो उनकी रूहानी बहुत खुश होती, क्या होती, बहुत खुश होती। हमारा हाल क्या हो जाएगा तो 40 दिन तक हमें 3 बार या 4 बार जाती, फिर हो गया। हैदराबाद में मस्जिद है, कब्रिस्तान देखा, इतना प्यारा कब्रिस्तान बना, ऐसी मस्जिद है बड़ी, उसका बाजू पूरा कब्रिस्तान है, बहुत पाकीज़ा कब्रिस्तान, बहुत शानदार कब्रिस्तान। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र जन्नतों के बाग में से बाग है, नहीं तो दोज़ख के घरों में से घड़ा है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमें हमारे कब्रिस्तान को जन्नतों के बाग में से बाग बना रखना है, वहाँ कांटे बराटे ऐसा के देखिए दहशत दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं बाग पकड़ रहा वहाँ पर साया होगा। जुम्मा की नमाज पढ़ती थी, वहाँ पर पूरे गुलाब की दुकान रहती, कल जुम्मा दिन की मस्जिद 5 लाख ठहरा करते हैं, हर कोई 10 रुपए की 20 रुपए की कौन अपने आए, नहीं तो भी वो पूरा नहीं जाता, सीधा कब्रिस्तान जाती, वहाँ जाकर फिर दुरूद पढ़ती, फातिहा पढ़ती, सूरह फातिहा पढ़ती, यासीन पढ़ने वाले यासीन पढ़ती, कोई ज़ियारत करके और पूरा पेश करके को पूरा सही करके फिर वापस घर को जाके खाना खाते। हर हफ्ता से जानते हो, आज हमें फजर नमाज पढ़ने के जुम्मा के दिन फजर नमाज पढ़ ले, क्या है 12 में एक बार तो हमें सबको पकड़ जाना है, हमारे बाप दादा भूले हमें, उनकी वजह से नाम है उनकी ज़ियारत करना कितने फायदा है। हमें बुजुर्ग ज़ियारत नहीं से आती, उनकी वजह से हमें मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान करने से हम बड़ा एहसान करें तो हमें उनकी ज़ियारत करने जाने का, पिकनिक करने जाते नहीं हमें, समझा है। बुजुर्गों के पास जाना, खबरों के पास जाना, बाप दादा की खबरों के पास जाना बहुत बड़ी, और इतना बड़ी ये है। देखो दूसरे पाक फरमाते हैं जो कोई इंसान मर जाता है उसके नेक अमल पूरे खत्म हो जाते हैं,
लेकिन 3 चीज़ें ऐसे ही उसके मरने के बाद उसका सवाब पहुँचता है। उसमें से क्या है मालूम कि एक औलाद है, औलाद जो है नेक रहेंगी, उसके बारे में जाके खबरों का जाके दुआ करेंगी। ये दुआ करना, माँ बाप के लिए दुआ करना, ये नबी की सुन्नत है। क्या है? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। दुआ कौन करें? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ है कि ये दुआ करना है, खबरों का जाके बाप दादा के बारे में दुआ करना है। और जो भी बाप बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसका कब्र से अज़ाब उठाने लगता है। और बाप दादा का इस हिम्मत नहीं की क्या कि हमें रस्म के तौर पर साल में 2 मरतबा फैज़ुल्लाह पढ़ने का, वही बोल दो फैज़ुल्लाह पढ़ने का मुँह जब धुआं डाले पहुँचे तू पहुँचता पहुँचते ले लो मेरे कई लोगों बोलते साहब हमारे दादा मर के 6 महीने हो गया, हमें बड़े आदमी मिला सकते क्या? हमको बोलिए सर, क्या बोलिए बड़े में मिला सर क्या आप बोले या छोटा था यार 6 महीने हो गया दादा, आओ दादा हम बड़े में बैठे हो जाओ। क्या बात है? ये हिंदुओं का अकीदा है, ये हिंदुओं की है। जो भी इंसान मर गया बड़ा आदमी हो गया खलास, वो मिल गया, ऐसा क्यों? मिलाने की जरूरत नहीं। क्या टीडीपी पार्टी ऐसा पार्टी मिलाने क्या लगता है कौन करेगा? हमारे दादा मर के है, बढ़ाएंगी जाइए, अब मिला सकते हैं, दूध डाल सकते हैं नाम पे। जो इंसान मर गया, वो मरहूम हो गया, तुम बड़े टाइम चल गया, बड़ा हंदी, बच्चा हंदी, औरत हंदी, कोई भी हंदी, बढ़ाएंगे पे उनको मिलाने की जरूरत नहीं, दूध मिल जाएगा। फिर आप ज़ियारत नहीं है, ज़ियारत में ऐसा हो रहा है। कुछ कल बोला ना मैं, कल खबर कैसे रखे वैसा रखना। अगर तुम्हारे घर में इतनी जगह नहीं जगह तरफ पावन करने के लिए रिसर्च है, उसके अलावा दूसरा नहीं तो वैसा नहीं रख सकते। तो ज़ियारत के फायदे होंगे, घर को आ जाना। और एक बात, दफनाने के बाद पूरा सूरज डूबी हुई देखी से मिले, रात में पूरा बना दो, इससे सूरज डूबे में फरियाद होती है। साहब वो बात बोलती उधर दफना है, शाम ढलना लगे वहाँ, शाम ढले तो पूरा रात मार खाना लगा वो चिराग देखना सर, चिराग देखना निकल सर, बेटी चिराग देखना, बेटी कोई है क्या? वो सवाल ही नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन नहीं। मतलब नया नया लाली है, कई पास हिंदुआ का उनके आइडिया लाली सर आपको क्या है बात हो जाए। हाँ नहीं वो नहीं 12 वर्ष तक ये भी गलत बात है। हमारे पास ऐसे क्या नहीं, इस्लाम आसान मजहब है, इसे मुश्किल है और फितरत के मुताबिक है इस्लाम। ये रस्म रिवाज का नाम इस्लाम नहीं है, रस्म रिवाज में हम इस्लाम समझ रहे और सिर्फ सख्ती से पाबंद है। हमें पाबंद नहीं लेकिन हमारे छोटे बहुत पाबंद रहते हैं, समझा रहे हैं। और दूसरी बात, ज़ियारत की फातिहा होंगी, अब तो मैंने की 20वीं फातिहा, 20वीं फातिहा करो करो नहीं करो नहीं करो। 20 में कहेंगे तुम्हें 4वीं फातिहा, 5वीं फातिहा, 6वीं फातिहा, 7वीं फातिहा, 8वीं फातिहा, 9वीं फातिहा, 10वीं फातिहा, 11वीं 12वीं 1000 फातिहा करो, रोज जाओ। क्या करते जाओगे? 20 दिन को जाना रहे, फिर पलट देना नहीं कहते पड़े रहे। ये कौन बोले भाई? खबरस्तान हो तो अभी 20वां नहीं हुआ। और एक फोन कर पूछो साहब, हमारे दादा मर के ही चहला हुआ नहीं, दरगाह जा सकती क्या? दरगाह में खबरस्तान में दरगाह में खबरस्तान, कौन सा खबरस्तान? बाप दादा की खबरस्तान या अल्लाह के वली की खबरस्तान है? नहीं, वहाँ पर मग़फ़िरत है, यहाँ पर रहमत है। वहाँ जाके तू दुआ करना, वहाँ जाके तेरी दुआ कबूल होना है ना। तो खबरस्तान में नहीं, दरगाह नहीं जाना। और एक बोल दे फातिहा नहीं दिलाना है जी सर। चहला हुआ नहीं, बरसी हुई नहीं, यार भी कर सकती क्या? यार अभी क्या होती, उल्टे फातिहा कर सकती क्या? अभी
अभी चहलम खाने अभी चहलम। फात क्या बोलते हैं बरसी बरसी नहीं हुई ईद कर सकेंगे आगे भाई फातिहा एटीएम के जैसा समझ लो एटीएम जैसा समझ ना एनी टाइम मनी कर लो एटीएम एनी टाइम फातिहा क्या भाई कब भंग दिलाओ मरते ही दिलाओ मरने से पहले दिलाओ मरने के बाद दिलाओ रोजाना दिलाओ सेकंड सेकंड दिलाओ बिल्कुल मुस्तहब है जायज़ है जरूरी नहीं नहीं दिले वाला गुनहगार नहीं दिलाना किसी में ट्रस्ट नहीं करना नहीं दिले वाले से तो मैंने बदजम नहीं होना ऐसा हो गया तो नहीं बोलना गलत काम कराया ऐसा नहीं समझना कोई कर रहा है तो और बड़ा तीर मार लिया ऐसा भी नहीं समझना अच्छा काम कराया बहुत अच्छा इंसान है ऐसा है समझ आ गया तो ये पीएफ कार्ड में रख लो तो बंदे काम आता है और दूसरी बात क्या है तुम्हें बड़े टाइम लाने की जरूरत है उनको मिल जाती है और 20वें रुपये में तुम्हें फातिहा दिला सकते हैं वो भी कैसा ऐसे अब 30वां आया 30वें में भी सेम ऐसे अब आया चहलम 40वां टैन बोल रहे हैं आएगा तो हाथ पंचा आएगा तो उसमें एक आएगी और जो सागला बोले पूरे लिस्ट लिखे दिए थे कौन कौन आया मट्ठी कौन करेंगे ना बिलाद में मट्टी कर चहलम इज इक्वल टू गैरवी फार्मूला आपका चहलम इज इक्वल टू क्या गैरवी कैसे करते हैं हमें सबको आलू पकाती ताजा पकाती मसाला पकाती 5 दिन लाती खिलाती इतना अच्छा उसके अलावा उसे जो पसंद है वो सब लाओ वो पूरा एक डेकोरेशन करने का इतनी कलेजी इतनी मच्छी अंडा ये डेकोरेशन करते और थोड़े जाहिला ऐसे हो गए बिरयानी रहती पान बनाना रहती शौक से खाते वो भी सेकंड है ये नहीं भाई ये और एक बात जब बोला ऊपर से नहीं जब बोला नहीं तो कहते गए हमारे मामा की तारीफ नहीं हो ऊपर से बेचारे फूल टंगा दी साहब चद्दर बंद को फूल टंगा को नीचे तमल रखे एक तंबल रहती क्या ये वो आंध्र प्रदेश की निशानी के लिए वो आंध्र प्रदेश के में ये एक सिंबल रूह गए ना आंध्र वाले तो मालूम है कि वो कहीं करो उसका भी खाद है क्या भाई वो नहीं तू जाती नहीं है वो चाहे सब ओह साहब कर वो हमारा दादा बदल हो गया हमारे दादा नहीं उतारा एक तंबल रहती ऊपर से नहीं पूरा लगाती पूरा लगा के क्या करती होशियार आदमी ना चुक्का लगा देती वो बेचारे पूरा रात में लगा के रखे थे वो हिलते 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 वजन को जब नीचे झुकती समझो कई हाथ से लेता तो आगा है भाई तरह वो तंबल लगती अब रुए देख अल्लाह बचाना है नहीं और एक शायद वो क्या करती है तो वो रात मगरिब बाद पार्टी लाती वो डेकोरेशन पार्टी या तो कलेजी कलेजी वो सब डेकोरेशन करेंगे वो डेकोरेशन पार्टी लाती लाने के बाद अस्तगफुरुल्लाह गरम गरम अच्छे रहती पार्टी दिलाने वाले का दिल लग जाता डाली के लेकिन खाने देते नहीं उसे नहीं 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 सुबह में वो डाली झुक के पड़ता है अब खाओ तब भी नहीं पूरा रात सारी वो गुल्ला रह गए मच्छरा इस तरह पूरा पड़ गए इसका पूरा हाईफाई हो गया होगा अब कौन खाना दिल बोलता नहीं खाना में बेटी के साथ वो बेटी के साथ नंबर निकाल कहाँ है भाई तो सेलम को पढ़े पढ़ाना हाँ ये ऐसे चेहरा मत नहीं करना कैसा 11वीं कैसे करती तरफ में खाना लाए जो भी हमारे पास है वो लाए रखे अल्लाह के सवाल जो भी जल्दी हो गया उसे रात का रखना उसे चढ़ाना पढ़ाना उसे जो जो चीज़
पिज्जा है उसको करना, इतना चिकन, इतना ये इतना वो करना, इसको नहीं करना। तब रखा नहीं पूरी बिदत है, वो ऊपर पूना टंगाना पूरा नहीं करना। और किसी को शोहर मर गया तो उसे उसे पूना लगाना, उसे नई साड़ी पहनाना, अम्मा का जोड़ा तो लाद देना, भाई का जोड़ा तो लाद देना, ये सब नहीं करना। 4 महीने 10 दिन कितने उसे जाके दरगाह में जाकर नींद करा ले जाना, अम्मा के घर में जाके नींद सुना ले जाना, उधर जाकर नींद सुना ले जाना। गैर शरई उज़्र के घर के बाहर नहीं निकल सकती। और शोहर मर गया समझ लो, उसका 4 महीने 10 दिन का पूरा नान नफका, उसका खाना पीने की जिम्मेदारी पूरी शोहर की, मरे हुए शोहर की। उसकी आस्ती बंटने से पहले उसका पूरा हिस्सा उसे देना, उसका समझ आ रहा है, उसे देना हो। लेकिन आज बेचारी ऐसी, आज सबसे मजलूम कौन तो है, हमारा औरत है। क्योंकि हमारा इस्लाम औरत इतने हुकूक दिया, इतने हुकूक दिया, इतना हक दिया उसे, वो बेचारी को उसका हक इस मालूम है नहीं। आज हमें औरत को जाहिल करते हैं। औरत में भी नो, औरत को तो आधा इस्लाम अगर जाहिल रहा तो हमारे इस्लाम का बड़ी सही बात। जो औरत पढ़ी लिखी रहती है, जो औरत सही मुसलमान रहती है, उसकी गोद में जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होती है। जाहिलों की जो खुद तहारत की मालूम नहीं, ये औले शोले रस्म रिवाज बुरी बिताता हूँ पूरे करने वाले को पेट बना दिए, पिवड़ा पैदा होने का, जाहिला पैदा होने का क्या भाई। तो हमारे औरतों को हमें ये कराओ, हमारे औरतों को तुम्हें इंप्रूव कराओ, नॉलेज जो इस्लामिक नॉलेज रस्म से दूर कराओ, हकीकत की तरफ लाओ। ये रहा चहला का मामला। चहल को दिन रात में पढ़ी पढ़ना क्या पढ़ दी, कसीदे वगैरह पढ़ लेंगे। कसीदे अगर वो पाक अशार है, सही अशार तो बिल्कुल चहल में हर वक्त पढ़ सकती हूँ। लेकिन पढ़ाना क्या जरूरी नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत परेशान रहती। क्या करती, पढ़ाना सोचते थे, नहीं पढ़े तो क्या वो रूह तड़पती रहती है, अच्छी तड़पते साथ तड़पती रहती है। वो पढ़ने का ऐसा बोल देता है। हाँ भाई, रेगिस्तान में सबसे बड़ा झाड़ कौन था, तो वो गिरनी झाड़ सबसे बड़ा झाड़ है रेगिस्तान में। जाहिला सब भी वो कसीदा पढ़ने वाले बहुत बड़ा आलिम उसमें, जाहिलों में सब कुछ बोल के उजाले भर 4 बजे रोज जाते हैं। हाँ जाती है दादा दोस्त दादा। मैं पहले दिन ही बोला भाई, मरते ही मौत बोलती किसे, रूह निकलने को। रूह निकल कहाँ जाती, आलम बरज़ख चले जाती। दृष्टि पाठ में समझा इसका, रूह के बारे में कल इस बार से समझाया। ये रूह मरते ही चल गई, अब तुम्हें यानी कि पूरा डाले नीचे। अब पूरा ऐसा जमा, ऐसा मतलब क्या है, जो जमात वाले हैं पूरी रुआ हाथ फिरते रहेंगे, उनके क्या बोलते हो पूला के नीचे गिरे नहीं, उनके डेकोरेशन फाते में गए नहीं, उन खसरे भी पड़ लेंगे और यहाँ हाथ फिरते रहते हैं। अब क्या करते रहेंगे, अरे वहाँ पर आज नहीं रहेंगे बोलना है ना भाई। लोग ये क्या भी नहीं। एक बार अच्छी तरह लोगों के बारे में आया था, एक छोटा मसला बोल देते ताकि हम लोगों को जिंदगी का मकसद समझ में। क्या है जिंदगी का मकसद समझना। कल बोला मैं, हमें नहीं, हमारे को असल अनवर पाशा का, तो ये अनवर पाशा नहीं, रूह का नाम कुमेल साहब, कुमेल नहीं, ये कुमेल साहब का एक गोश्त का लिबास क्या है, ये हकीकत क्या है, रूह। ये साहिबा बोलेगा रूह को डेवलपमेंट करो भाई, रूह को। इसलिए क्या बोलती है, ऐ ताइरे लाहौती, अगर बोला मैं आलम नासूर, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहौत, हमारा सफर आलम लाहौत को जाना है। कौन सा आलम इकबाल नहीं, ऐ ताइरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती है परवाज में होता है। आज हमारे पास वो चल रहा है, एक अच्छी तरह के असल में कौन हम है, हमारी रूह, हमारी रूह। हमें जाने के बाद में जिंदा रहनी, हमारा जिस्म मर जाता, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमारे जिस्म पूरा मौत के बाद चल जाता, लेकिन हमारी रूह नहीं मरती। रूह जिंदा, क़यामत में हर चीज फना हो जाती है, लेकिन रूह ना फना नहीं होती। अकायद नसीब उठाकर देख लो, रूह फना नहीं होती, रूह हमारी जिंदा रहती।
रूह हमेशा जिंदा रहती है। और तनासुख का अकीदा भी नहीं, ये रूह दूसरे रूह में नहीं आती, वो फिल्मा में जाती है, वो गलती से एमुडू इसमें डाल जाते हैं, हम परेशान करता रहता है नहीं। और तुमको ये आंग में हम आंग में इन आंग में, इसको गलत अकीदा तनासुख का अकीदा है। हमें कौन, हमें हमें नहीं, हमारी ये खाली सिर्फ पहचान है, सूरत है, गोश्त हमारी पहचान है, लेकिन ये असल नहीं है। असल क्या है हमारी रूह। अल्लाह ताला रूह को हमारे जिस्म में डाला है। क्या डाला? रूह को जिस्म डाला है। यहाँ पर रूह को अल्लाह ताला एक सवारी दिया सफर करने के वास्ते। बेशक वो गोश्त का लौटता है। क्या है? सवारी दिया सफर करने के वास्ते। क्यों? दुनिया में मुसाफिर खाना, सफर करने वास्ते। उस सफर करने वास्ते जो सवारी दिया, वो सवारी का नाम है नफ्स। क्या है? नफ्स। ये बातें में सुनती, लेकिन कभी इसको गौर कर रहे नहीं, कभी गौर नहीं कर रहे। नफ्स और रूह, नफ्स पर सवार होके उन्होंने सफर करना है आलम लाहूत को, है नहीं? उसमें उसके पास एक लगाम है। क्या है? लगाम। लगाम को मैं बोलती जमीर। क्या बोलती? जमीर। ये पूरे कहानी दिन में तो दिल में रहती। क्या रहती? दिल। अब आया दिल, मेन जो पार्ट है हमारा, क्या है वो? दिल। जमीर को इसमें तेलुगु में क्या होता है? मनस्साक्षी। हाँ, वो लिखा था। मनस्साक्षी, आत्मा। नफ्सु क्या होती? चलो सिंपल समझा रहा हूं मैं। रूह, रूह हमेशा अपने पुराने मुकाम को लौटना चाहिए। पुराना मुकाम कहाँ है उसका? अल्लाह का कुर्ब। क्या है? अल्लाह का कुर्ब उसका असल मुकाम। आलम अरवाह, अल्लाह की बातें सुनी सो, अल्लाह की बातें करी सो, रूह हमेशा अल्लाह के करीब रहना चाहिए। और उन अल्लाह के करीब रहना तो क्या करना हो? नफ्स पे बैठ के जमीन का लगाम लगा के जाना है नहीं। लेकिन ये सही तरीका। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है? तो रूह नफ्स पर सवार होने का, नफ्स रूह पर सवार हो जाता है। कई बार से सवार हो जा रहा है तो जमीर बन गया। क्या बोलते? जमीर बन गया। ये कई बार से हो रहा है तो दिल काला हो गया। दिल का तो क्या है? उसका अहवाल बदलना। दिल कब भी कहते हैं हुजूर पाक अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दो उंगलियां, दो उंगलियां हमारी से उंगलियां नहीं, अल्लाह की शान मुताबिक उंगलियां, पूरे दिल अल्लाह ताला के, पूरे दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह ऐसा फेरते रहते। इसी वजह से हुजूर पाक अलैहि वसल्लम नमाज पर दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना इला तआतिक। ऐ दिलों को फेरने वाले अल्लाह, हमारे दिलों को तेरे दीन की तरफ फेर। ऐ दिलों को फेरने वाले अल्लाह, हमारे दिलों को तेरी इताअत और फरमा बरदारी की तरफ फेर दे। ये दिल फेर रहा था। यहाँ पर क्या रहता है? जमीर। अब देखो, रूह ये असल है, नफ्स ये हमारी सवारी है। ये हमेशा शैतान का मस्कन है। ये रूह, नफ्स जो है हमेशा बुराई का हुक्म देता रहता है, रूह हमेशा नेकी का हुक्म देती है। और जमीर, जमीर उसे कंट्रोल करता था। क्या करता? कंट्रोल करता। जैसा कि मिसाल समझो, मैं कोई इंसान नया नया गुनाह करा, समझो उसका दिल मार लेता था, नहीं करना। वो कौन हो बोलने का? जमीर है। बोलती है जमीर जिंदा है। जमीर मर गया समझो, उन बुराई को बुराई समझता नहीं, उन करे से काम को उन्होंने बुरा नहीं समझता। अभी मैंने जो दलील लाके करा से सच्चू जो ऐसा समझा था, वैसा समझा था, जमीर मर गया है। तो पता है चला कि ये जमीर जो है ये दिल पर कैसा प्रयास कर रहा था। ये जमीर को हमें नफ्स पर भी कंट्रोल रखना। हमारे नफ्स चाहता ये खाना, ये करना, लेकिन हमारा जमीर क्या करना? पूरी करना, नहीं ये हराम है, नहीं करना। नमाज को जाना, हमारे जमीर, हमारा नफ्स नको नको बोलता रहता। फिर अभी जब है वो गाना देख लेंगे, वो गेम खेल लेंगे, वो जगह पोस्ट कर लेंगे, वो फेसबुक में देख लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, लेकिन जमीर हमारा जिंदा है समझो, वो बोलता है नहीं नमाज को जाना है। तो
तो उस वजह से अभी जिसका ज़मीन मर गया वो खुद मर गया। तो हमें हमारे ज़मीन को जिंदा रखना, रूह को हमेशा ताज़ा रखना। तो ये हमारी रूह फसल है। तो ये रूह हमारी मरते ही चले जाती है, किसी के आंग में गिरे नहीं आती। अभी चहलम भी हो गया। अब चहलम में क्या है, सिंपल है टच करना और उन लोगों को जो नाम लिखे उनको जुगलाना, इनको जुगलाना, क्या अभी नहीं, वो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो सब्जेक्ट जो नहीं है। अभी थोड़ा मसाइल है, इंशाल्लाह बोलते हैं। अभी किसी क्या समझ में नहीं आया बोले तो इंशाल्लाह उसके बारे में वजाहत करने की कोशिश घर करते हैं करने के बाद रिश्तेदारों को बेटे नहीं बेटा नहीं दोनों को रात में टिका देते हैं और वो घर करने एक दिन आया तो कैसा ये उससे क्या बंद करने की जरूरत नहीं। अब बंद करना बेहतर है कि एक बार से तो कुत्ते गिल्ली पड़ जाएंगे, कोई इंसान आ जाके गिर जाएंगे, वही हिसाब से बंद करना क्या जरूरी नहीं। हाँ अलबत्ता वो बच्ची के पास इंतजार करना ये गलत है। कल बोला वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बोल के मुर्दे को फ्रीजर बॉक्स में रखना, उसे इंतजार कराना, ये बिल्कुल गलत है। आप आते नहीं आते ना तो क्या करने का है, मुझे डिमांड करते हैं ना क्या जितना करते हो आया था मिलेगा नहीं ओ भाई दीदार क्या करने का है, दीदार करने से क्या तो सवाब मिलता है, क्या रुतबे बढ़ती, क्या भी नहीं ना, जिंदगी पूरा दीदार करें नहीं। फिर जो काम होना है वो काम क्या बोला, जो मुर्दा सही है उनको बोलता मैं जल्दी भेज रहा भाई, मेरे बच्चे ना को मुझे कुछ ना को जल्दी भेज दो मुझे यहाँ से, ये पूरा ये चिल्लर खजाने में नहीं रहता मैं, ये चिल्लर खजाने में कहीं रखना चाहिए मैं, ये पूरा उनको बच्ची को बोल देना मैं साहब ये करने हमें मिला दे रही आना जा नहीं दो वही तो भी देखने जा माँ बाप से जो भी जिंदे ही उनसे जो उनके गम शरीफ होगी जा वैसा ऊपर देखते सर नहीं वो क्या है तो तकबीर बोलते हैं जरा हमें उंगली ऊपर करते नहीं, ऐसा हर तकबीर बोलते ऊपर ऊपर करते रहेंगे हम, ऐसा होगा नहीं। और ऐसा क्या भी जरूरी नहीं, अगर कराया तो भी नमाज हुआ है, गलत कराया ऐसा नहीं होना, ऐसा मुंडी क्योंकि नमाज में मुंडी ऐसा सब पलटा है तो भी नमाज हुआ है। सीना नहीं पलटना, सीना नहीं सीना पलट जाएगा तो नमाज टूट जाएगी। अब देखा नमाज हुआ है, हाँ मतलब मकरूह होती है लेकिन नमाज तो हो जाएगी। ऐसा मुंडी ऐसा ऊपर करना होती है करना नहीं भाई, अगर कोई कराया तो गलत नहीं, बोलती नहीं थोड़ा करना नहीं, बताइए थोड़े अवतार यस करेक्ट। अगर कोई हुम कराया अलवाट परपाटी आदि కానీ పెద్ద పొరపాటు కాదు, परपाटी आदि परपाटी लेकिन अलवाट में परपाटी तो परपाट करने से नमाज तो है उन्हें पढ़ाना, हर वाला पढ़ाना दुआ पढ़ाने नहीं है, सना पढ़े दुआ ये पढ़े दर्द इब्राहिम पढ़े, मैं ये दुआ पढ़े नहीं दुआ पढ़ने नहीं आती पढ़ा सकते दुआ पढ़ना क्या है भी नहीं। दुआ पढ़ना नमाज सुन्नत है, नमाज जनाजे में दो फर्ज है सब, 4 तकबीरा किया सना पढ़े। हाँ और एक बात अच्छा हमें मैयत में ये भी किताब में मिलता, मैयत के पास सराने सूरे बकरा के पहले आए थे और 35 पास आम और रसूल से आखिरी सूरे तक, ये पढ़ना भी मुस्तहब, ये पढ़ना भी अब रहा खबरों को पक्के बनाना, ये बनाना जो नेक लोग हैं उनको सिर्फ निशानी के खातिर हमें पक्के बना सकते हैं, इसके अलावा हर एक की पक्के नहीं बनाना चाहिए। और हमें चादर डालो जहाँ पर हमें दरगाह शरीफों के पास जा रहे हैं ऑलरेडी चादर है तो चादर उड़ाना जरूरी नहीं, एक चादर है तो उससे ज़्यादा चादर उड़ाना नहीं, पूना एकदम है तो ज़्यादा है तो फिर पूना डालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे सबसे बेहतरीन तोहफा कुरान की तिलावत। हाँ एक आखिरी बात बताओ, असल मैटर छोड़ दिया हमें, खबर में क्या होता है वो छोड़ दिया हमें, खबर में वो सवाल टाइम चले गए, खबर में क्या होता है तो असर का टाइम होता, फरिश्ते आएंगे चपलन आवाज सुनेगा चल जा रही मेरे पूरे जन छोड़ चल जा रही है
तबला मारो सुनिंगा उनो कोनो मुर्दा मुर्दा सुन के उनो तेमे भयंकर भयंकर सूरत के वो रिश्ते आए दिखाता बहुत इतने लंबे रहेंगे हाँ हालत समय का भगवान करेंगे आगे दांतों से खबर छीनते नहीं आगे बोलेंगे झंझोड़ बढ़ाएंगे सब ऐसा झंझोड़ बढ़ा बढ़ाएंगे हालत बोलेंगे मन रब रब क्या ये सवाल करते रहती जो नमाजी मुर्दा रहता क्या रहता नमाज मिशका शरीफ हदीस है जो नमाजी मुर्दा फरिश्तों झड़क देता उन्हों फरिश्तों झड़क हटो हटो असर का टाइम खत्म होएगा नमाज पढ़ना है बोला नमाज के टाइम में बोला क्या बोला मैं असर का टाइम होया करता वैसे टाइम दिखता उसे कभी कौन में बंदे तो मतलब उन फरिश्तों झड़क भाई सवाल है नमाज पढ़ना है नमाजी की इतनी बड़ी फजीलत है सुभान तो वो परिचय बोलेंगे और तू खबर में आ जाएगा और नमाज का क्या फर्ज नहीं करेगा हम सवाल करते हैं उसको जवाब देते तब सवाल करेंगे ऐसा जो नेक लोग हैं तो कितना अच्छा है ऐसा बना ना है हमें भी बेशक बना तो फरिश्ते रब कौन है तो तलखी में गए थे तो उसके बाद माँ दिन का तेरा दिन क्या है बोलते कि दिन मेरा दिन इस्लाम और हर मुर्दा अरबी में बात करेगा अरबी समझ में इसे उसे आने नहीं आने पढ़ने आने नहीं आने हर एक ही जुबान रहती है जब बोले अरबी इसलिए अरबी सीखो पढ़ना लिखना नहीं आती कम से कम कुरान की तिलावत तो सीखो तो उसके बाद उनके उसके बारे में क्या तो फरिश्ते पूछेंगे ये सवालात ये कैसे मालूम रहेगा ये जवाब ये कैसे मालूम अब सुनो मुझे क्या जवाब देता हूँ मैं कुरान पढ़ता सुभान अल्लाह कुरान पढ़ता था कुरान में सच कहा क्या बोले सच का सच कहा एक हदीस में ऐसा भी आया उससे पहले दोजख की खिड़की खोल दी बोलिए अगर तू गलत होता तो फिर कैसा है ये रहता लेकिन तू पूरा सच कहा है इस वजह से तेरे जन्नत की खिड़की खोली और उसके खबर ताहद निगाह वसी कर दी जाएगी चौड़ी कर देंगे अब इस खोदे से तीन कदम हो चुके लेकिन बहुत बड़ी कर दी जाएगी बहुत बड़ी कर दी जाएगी इतनी बड़ी कर दी जाएगी कहाँ तक निकाल आई उतनी लंबी खबर देती हमें क्या जवाब देंगे तो कैसे मालूम रहे तुम आपको बोलो होगा तो हम क्या जवाब देंगे कुरान में पढ़ी बोल सकते हैं तो कुरान पढ़ना आ रहा है तेलुगु में जरा हूँ पढ़ ले रही वो भी क्या जवाब देंगे जरा नहीं खबर तैयारी कर लो उम्र क्या भी नहीं कब बंदे पढ़ सकते कुरान अब बंदे कोशिश करो बंदे कोशिश करो पहले ज़माना था कि हमारे पास उम्मा नहीं थे ऐसे हाफिज़ा नहीं थे इमामा नहीं थे उनकी पिताजी नमाज पढ़ ले चले जाते थे सेल फोन है अब वीडियो में देखिए पीछे ले सकते हैं आप हर चीज़ आ गई अब सीखने में क्या मत कमजोरी कुरान सीखो कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह की रस्सी है तो हम लोगों को कभी भी जुदा होने नहीं है और जो कोई मुनाफिक है काफिर है मुशरिक है तो उसे भी वो सवाल करेंगे जोड़ बढ़ा बैठाएंगे ढाक पूछेंगे तेरा कौन है तेरा दीन क्या है दूसरे पाक अलैहिस्सलाम के बारे में तो क्या बोलता था कोई बहुत बोलता था लोग जो बोलते थे मुझे तो कुछ मालूम नहीं झूठ बोलता है अगर तू सच बोलता जन्नत की खिड़की होगी तेरा ठिकाना ये रहा तू गलत बोला इस वजह से तेरा ठिकाना ये देख के तो दूसरा से इतनी खतरनाक अज़ाब है डर जाएंगे और हदीस में आए उसे बोल डाले मारे तो इतना धज्जेंगे उन्होंने कि 60 खरम अंदर चलेंगे और
खबर हर मुसलमान को, हर काफिर को दबा दी, खबर हर मुसलमान को, हर काफिर को दबा दी। मुसलमान को कैसे दबा दी? तो जैसा कि माँ अपने बेटे को गोद में दबाती माया से, और काफिर को ऐसा दबाती, हुजूर पाक अलैहि वसल्लम फरमाती इसके फंसना है, एक फंसना इधर चलेगी, इतना खतरनाक है कि खबर दबाई। और बाज बाज गुनहगार मुसलमानों को भी खबर का अजाब होता है। और जो रिवायत में आएंगे जो जुम्मा के दिन मर जाता उसे खबर का अजाब नहीं होता, जो रमजान के महीने में मर जाता उसे खबर का अजाब नहीं होता। उसके बारे में उलमाए किराम दो बातें बोलते हैं कि उनको हमेशा नहीं होता, या नहीं तो वो पीरियड तक नहीं होता, उसके बाद होता। ऐसा दो कौल भी है, कौन सा सही की अल्लाह को मालूम। और तीसरी बात क्या है? तो हमारे इस्लाम में थोड़े लोगों की नमाज जनाजा पढ़ना नहीं, क्या है? नमाज जनाजा पढ़ना नहीं हम, लेकिन अच्छा अच्छे आप लोग हर गुनहगार की नमाज जनाजा पढ़ना, पी वर्ड की भी पढ़ना सोच, पढ़ सकते नहीं, पढ़ना सोच, पीते पीते आया भड़ गिर गया मर गया, पढ़ना नहीं सर, ला ले जाके वॉश करके नहलाना कफन करना से अल्लाह अकबर तो पढ़ना, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करना। लेकिन एक ऐसे दो शख्स है जिसकी नमाज जनाजा पढ़ना नहीं, कौन है मालूम? वो शख्स जो अपनी वालिदैन में दोनों को या किसी को एक को मर्डर कर दिया, कोई माँ को मार दिया, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, हाँ फेंकना हो जाए। माँ बाप को मारा, उनको मर्डर करा, उनको कत्ल कराया। और एक आता किताबों में दागा करने वाला, चोरी करने वाला, अब चोरी करते वक्त मर गया, चोरी करने के बाद मर गया था नहीं, चोरी करने गया नमाज में, अब कौन गुजरा गिरता मर गया। अब क्या करना उसे? 1 2 3 पटा भेजना, उसे हूँ क्या भी नहीं से 1 2 3 उठा डाल देना। तो ये तो कितना चोरा की खतरनाक है। शराब को मर गया, उसे उठा ले जाके नमाज पढ़ाना, पढ़ना सोच नहीं पढ़े तो गुनहगार हमें होती, लेकिन कोई चोरी करते हुए मर गया तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना नहीं, जो वालिदैन को मारा उसकी नमाज जनाजा पढ़ना नहीं। और हाकिम इस्लाम को ये इजाज़त है कि हमारे कौम में कोई बुरी बीमारी, बुरी आदत चल रही है, खतरनाक आदत चल रही है, तो उसकी इजाज़त है कि उसकी खबर की से नमाज जनाजा मत पढ़ो तो बोल सकता। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, तुम बहुत खतरनाक काम कर रहा है, तो उसे बोलते कि नमाज ना पढ़ो रे, कई बोलते तो दूसरे जने सुधर जाने। लेकिन ये दो लोगों की तरफ कभी नहीं पड़ी, आगे हम इस्लाम बोले नहीं पढ़ेंगे, तो माँ बाप की कदर करना सीखें। इतना बड़ी बात है, जरा समझिए हमें, हमारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना है तो हमारा क्या खबर में क्या होना जरा आस्ती से मार दे रही, हमारे अम्मी को, हमारे बाबा को हाथ उठा दे रही, गाली दे रही, जुबान चला दे रही। एक बात मानो, हमारे अम्मी बाबा काफिर भी है तो हमें उनको उस तक नहीं बोलना है, बल्कि उनको जबरदस्ती भी नहीं करना। मुसलमान मानोगे तो अगर वो मर जाए तो उनको हमें पाक सफाई करके एक अच्छे कपड़े में लपट के जाके दफन करके आना है। कब्रस्तान, मुसलमान कब्रस्तान बने, काफिर कब्रस्तान में, लेकिन दफनाने का आने की जिम्मेदारी हमारी। जब काफिर माँ बाप से हमें इतना मोहब्बत से रवैया करना है तो हमारे मुसलमान माँ बाप से कैसे करना है? आज अफसोस की बात यह है कि बहुत अफसोस की बात है, आज बाबा की नौकरी में बेटा मार रहा है, कितनी मुजाहिद चलता है, रेलवे की नौकरी वाले रहते नहीं, दुआ करते हैं सॉरी जो करता रहेंगे, उसे मार देते माँ बाप को। अब बेटे नौकरी आए, कितनी जिहालत, कितनी कहाँ गिरी हमें, इंसानियत से कितना नीचे गिरी हमें, नफ्स हमारा कितना मोटा ताज़ा हो गया है, रूह हमारी कहाँ हो गई, हमारी ज़मीर कहाँ मर गया है। ऐसे वाक़यात हम सुनने में मिल रहे हैं भाई। तो माँ बाप की कदर करें, खबर में ये पूरे होने वाले हैं, और ये पूरा खबर में हो जाने के बाद, ये पूरा होने के बाद जब हमारा क़यामत होती, क़यामत में सब मुर्दे उठेंगे, जब हर एक सवाल जवाब रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। सबसे पहला जो सबसे बड़ी नेमत है क्या है? वो नमाज। नमाज के बारे में पहला सवाल क्या है? नमाज हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है भाई,
ड्यूटी समझ नहीं है, ड्यूटी नहीं है, हमारे लिए बड़ा इनाम है। तो नमाज की कदर करें, नमाज की पाबंदी से अदा करें। नमाज मस्जिद में नहीं आ सकती, घर में पढ़ लो, घर में नहीं आ सकती, जहाँ है वहाँ पढ़ लो, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का सदका है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे उम्मत को पूरी ज़मीन मस्जिद बना दी। एक बात अच्छी तरह याद रखना चाहिए, खबर क़यामत तक खबर जो उस पर घर वगैरह नहीं बनाना, मस्जिद क़यामत तक मस्जिद जो उसके ऊपर घर वगैरह नहीं बनाना। हमारे लोगों थोड़े मस्जिद खबरा जो है बिटा के खबरा ये घर बना ले रहे, ये भी एक बात अच्छा है। और थोड़े लोग क्या करती, खबरा बिता के मस्जिद बना रही। हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम फरमाए कि खबरों को मस्जिद मत बनाओ, बोले खबरों को मस्जिद मत बनाओ, सजदागाह मत बनाओ। आज हमें अफसोस की बात यह है कि हमारे थोड़े आलिमा रहते हुए ये काम कर रहे, मस्जिद को कम आ रही, खबरस्तान बिठा रही, खबरस्तान बिठा रही। बोले तो यार भी सब रहे क्या मिलाएंगे, समाज में पड़े से सब को नीचे ठीक मिलता है। आज जहाँ हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम फरमाए तो जहाँ कहीं खबरस्तान मस्जिद है वहाँ पर ये खास ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पर मस्जिदें खबरों की तरफ नहीं लाना। खबरा जहाँ है वहाँ पर मस्जिद छोड़ दो, वहाँ तो ऊपर डालो आप, ऐसे एक्सटेंशन नहीं करो। और खबर हमेशा खबर है, क़यामत तक खबर, साथ में आसमान तक खबर। हमारे थोड़े लोग आए बोलेंगे हमें पिलर इधर डाल के इधर सेट डाल लेंगे, हम ऊपर कर लेंगे इंजीनियर, ऐसा नहीं। क़यामत तक साथ में आसमान तक खबर हो, और मस्जिद साथ में आसमान तक मस्जिद हो। क्या भाई अभी क्या तो कुछ पीना है? गुनहगार शख्स से निकाल रहे हैं, हम इशारे सौंप रहे हैं तो उनको हाँ, इस कोई गुनहगार शख्स है, उन्हों मर गया तो हमें इशारे सवाब करे, उसके नाम से मस्जिद बनाए, मस्जिद में कोई चंदा दिए या मदरसे दिए या कोई इशारे सवाब करे या कुरान पढ़ के बख्शे, जिक्र अस्कार को पढ़े बख्शे या कलमा पढ़े बख्शे, नहीं तो रूशी पढ़े बख्शे, सूरह फातिहा पढ़े बख्शे। तो जितना बख्शते रहेंगे उनके गुनाह कम होते जाते रहेंगे, उनकी नीतियाँ बढ़ते जाते। बख्शना सिंपल है, अल्लाह जो भी पढ़ा वो हमारे दादा पहुँचे, डायरेक्ट पहुँचा सर, क्या भी नहीं वो दर्जा फातिहा है, वो दर्जे में जाना, वो सिंपल ऐसे से आना, ऐसे क्या भी। दुआ दो तरीके से कर सकते हैं, एक वसीले से, एक डायरेक्ट। वसीले से करना जरूरी है, बेवकूफ़ी है हमारे लोगों का, चीज करना है वसीले से करना रे, अगर सीढ़ी कैसे जाता तो छपेगा, वही स्पेशलिटी है अल्लाह की, स्पेशलिटी हो जाएगा ना। उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह फरमा रहा है तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। थोड़े लोग बोलते हैं भाई तावीज़ डाले तो कैसा कम हो चुके, अगर कोई डॉक्टर कोई चीटी लिखे दिया, वो चीटी लिखे गले में डाले कम हो क्या है? अरे जो तावीज़ की स्पेशलिटी जो, कुरान की स्पेशलिटी जो खाली गले में पड़ जाए तो शिफा है ना। तो मैं उसे वो से कंपेयर करने में वो हमारे दिल की समझ आ रहा है। तो ये बात ये है कि अपने मुद्दों को ज़्यादा सवाब करो। सबसे बेहतरीन सवाब क्या है मालूम? वो है मस्जिद की तामीर। जो कोई हुज़ूर पाक अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई परिंदे के घोंसले की इतनी मस्जिद बनाए, परिंदे के घोंसले की कितनी मस्जिद बनाए तो अल्लाह ताला उसके जन्नत में घर मस्जिद को हमें सिर्फ घोंसले कितना बनाना है, 5 ईटा है समझो, पंजाब में समझो 5 ईटा खराब करो, जहाँ कहीं मस्जिद बन रही। अब हमारे मस्जिद को आजम बन रही है घर से पास, क्या भी नहीं, 100 रुपये जाके दो, कुछ भी हमें एक मोटा सीमेंट लाख दे दो बस, हमारे दादा के नाम पे, परदादा नाम पे, क्या भी दे दो, बहुत बड़ा सवाब, बहुत बड़ा सवाब। अल्लाह बहुत पसंद है और छुप के देना ये अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। मस्जिद कहाँ बन रही तो फौरी जो है अपने बुजुर्गों के नाम पे, अपने गुजरे मरहूम के नाम पे फौरी इंशाल्लाह सवाब कर देंगे। और कुछ आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।